हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। आई होप आप सब बढ़िया हैं। ये हैं आपकी वीकली प्रेडिक्शंस। आज जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, इट इज़ द 1st of May, यानी कि मई का महीना 5th मंथ इज़ हियर। अगर आप मई के ओवरऑल प्रेडिक्शंस देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में प्रेडिक्शंस की पोस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन ये फर्स्ट वीक 1st to 6th में कैसा रहेगा आपके लिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कार्ड्स आज आपको बताने के लिए कि कौन से नंबर्स आपके लिए जो हैं लकी हो सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इस वीक। एंड क्या है इन कार्ड्स का मतलब, क्या गाइडेंस है आपके लिए। थोड़ा सा यहाँ पे आज ऑरा को क्लीन करते हैं पहले। एंड मैं आपको बताऊं कि ये जो फ्रेग्रेंस जो मैं कौन यूज़ कर रही हूँ, ये नाग चंपा है, विच इज़ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ये पहली बार है नाग चंपा, जब से मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आई हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई फ्रेग्रेंस एग्जिस्ट करता है, बट एब्सोल्युटली लविंग इट। ज़ोडिएक साइन बेस्ड है, तो सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप रीड करते हैं, जैसे भी आप रेजोनेट करते हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप तीनों में बिलीव करते हैं, तीनों के हिसाब से हमेशा रीडिंग देखते हैं, तो प्लीज़ गो अहेड। जितनी ज़्यादा रीडिंग उतनी ज़्यादा गाइडेंस, उतनी ज़्यादा प्रेडिक्शंस। सो येस, बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टाइम स्टैम्प्स सारे ज़ोडिएक साइंस के मैंने ऑलरेडी नीचे दिए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद एरीज। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। आप हैं सबसे पहला ज़ोडिएक साइन इस साइकिल का। पहले लेते हैं गाइडेंस कार्ड। सो फॉर एरीज 1st May to 6th में क्या एनर्जी है आपकी एरीज। कार्ड्स उछल उछल के बाहर गिर रहे हैं, सो एक कार्ड निकालेंगे यहाँ पे। सो फॉर एरीज 1st May to 6th May, हाउ विल दिस वीक बी? प्लीज गिव मी अ गाइडेंस कार्ड। राइट, फॉलो योर ड्रीम्स। नंबर 85, यानी कि 8 और 5 दोनों ही सिग्निफिकेंट यहाँ हो सकते हैं, और 8 अलग से, 5 अलग से, एंड टुगेदर व्हेन यू ऐड 8 and 5 इट इज नंबर 13। सो 13 नंबर 4, बट आई वुड से 8 and 5 अपने आप में एक सिग्निफिकेंट नंबर है। 85 अपने आप में एक सिग्निफिकेंट नंबर है आपके लिए। एंड यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई है, फॉलो योर ड्रीम्स। मैं यहाँ पे रेफर करूंगी गाइडेंस बुक को, क्योंकि मेरा बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू डेक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल जो कहते हैं ना एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन है इस कार्ड की, वो बताऊं। सो ये कार्ड आपका बता रहा है कि दिस इज द टाइम जब आपको अपने ड्रीम्स पे भरोसा करना है और अब उनको फॉलो करना है। कैसा भी ड्रीम हो आपका एरीज, कैसा भी ड्रीम हो, आपके करियर को लेके, आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने काम में कुछ अचीव करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम। आपको यहाँ पे कार्ड, ये यूनिवर्स यही कह रहा है कि अब आप पीछे नहीं हटिए। आपको जो भी होप्स है ना, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी फोर फ्रंट में है, उसको अब आपको आगे लाना पड़ेगा। एंड ये डाउट छोड़ दीजिए कि ये चीज़ पूरी नहीं होगी। एंड वो किसी भी तरह का सपना हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। यहाँ पे कार्ड कह रहे कभी कभी हमारे सपने इतने बड़े होते हैं और फिर हम खुद ही उनको डाउट करते हैं कि मेरे बस की है, मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, इतना कंपटीशन है, या इतना ऑलरेडी क्या कहते हैं, दूसरे लोग ये ऑलरेडी कर रहे हैं, या मेरी किस्मत ऐसी है, हमेशा से ऐसे ही चलते आया है, अभी तक तो मिला नहीं, तो क्या आगे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर ये कार्ड ड्रॉ हुआ है आपके लिए, इसका मतलब यही है कि आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए आपके ड्रीम्स का पूरा होना लिखा है। इस वीक शायद आप कुछ ना कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को लेके, अपने पैशन को लेके। चीज़ें कैसे होंगी, कब होंगी, ये आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। आप बस इंश्योर करिए कि आप जो भी करना चाहते हैं उससे सिर्फ आपका फायदा ना हो। आपके जो आसपास आपकी फैमिली है, सोसाइटी, जानवर हैं, लोग हैं, किसी ना किसी का फायदा उससे हो रहा है। उससे मुझे लगता है कि आप एक अच्छा डीड कमाएंगे, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको इस अच्छी इंटेंशन के लिए डेफिनेटली रिवॉर्ड करते हैं। ऑलराइट, आपको नंबर्स दिखेंगे, सिंक्रोनिसिटीज दिखेंगी। सो टेक इट एज अ साइन कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब टाइम आ गया है, अपने सपनों को फॉलो करिए, बिकॉज दे विल इम्प्रूव।
कुछ भी अगर अपने ड्रीम के लिए अगर आपको एडजस्ट करना पड़े, कुछ थोड़ा इधर उधर कहते हैं ना, अपना रूटीन ठीक करना पड़े, डिसिप्लिन ठीक करना पड़े, तो प्लीज़ करिए। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और आप अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड एरीज। चलिए, उप्स, आई एम सॉरी, यहाँ पे टैरो से देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज पर्सनल लाइफ। ओके, एंड वन कार्ड फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ। राइट, 9 ऑफ कप्स, नाइस। तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, एंड आप इस इंसान को यहाँ पे देख सकते हैं। ये परेशान है कि मेरे ये 3 कप खाली हो गए, मेरी ड्रिंक खत्म हो गई। लेकिन भाई भेज रहे हैं ना भगवान किसी और को भी एक नया ग्लास लेके, नया प्याला लेके, नई ड्रिंक लेके। सो अब चिंता क्यों कर रहे हो? जो जा चुका है ना उसको जाने दो। यहाँ पे तभी शायद ये कार्ड आया है आपके लिए कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। इस वीक आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कोई पास्ट रिलेशनशिप जो आपके खत्म हो चुके हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये आपके अच्छे के लिए हुए हैं, क्योंकि आपके लिए कोई नया कनेक्शन आ सकता है। हो सकता है कि आप अपने करंट कनेक्शन में या जिस रिलेशनशिप में है, चाहे फैमिली के साथ हो, किसी के साथ भी हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, आप इस वक्त नेगेटिव पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप स्टबर्न हो रहे हैं। आपको देखना है कि आप इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को लगाना पड़ेगा थोड़ा सा काम पे। नेगेटिव को देखना छोड़िए, जो चला गया वो चला गया। एक नई चीज, नया कनेक्शन, नया स्पार्क आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड इट इज हाई टाइम कि आप गौर करें, आप आने वाले कल पे गौर करें, ना कि जो जा चुका है उस पर। सो दिस वीक अ न्यू एनर्जी, न्यू स्पार्क, अ न्यू आइडिया कि कई बार पुराने आइडियाज काम नहीं करते हैं, सरप्राइज देने के, कुछ भी करने के, तो नया आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, तो इस पर गौर करिए। फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आप मुझे कहते हैं ना, अपने काम में सक्सेस पाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी विशेस पूरी हो रही हैं आपके काम में। यू आर गेटिंग एट अ लेवल जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ के साथ। अगर कुछ लोग यहाँ सक्सेसफुल नहीं फील कर रहे हैं, इस लेवल पे नहीं फील कर रहे हैं कि आज मेरे पास सब कुछ है, कार्ड कह रहा है कि आपको एनालाइज यहाँ पे थोड़ा करना पड़ेगा अपने एफर्ट्स को। ठीक है, आप में से बहुत लोग एक्चुअली कहते हैं ना, सक्सेस की चोटी पे पहुंच के फिर अकेला भी फील करते हो, क्योंकि आपके पास आसपास लोग नहीं है वो सक्सेस बांटने के लिए। सो आपको कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि शेयर करिए अपनी सक्सेस लोगों के साथ। मुझे आप काम से ज़्यादा हॉलिडे करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत मेहनत ऑलरेडी पास नहीं की है। तो मई के टाइम में हो सकता है आप अपने काम से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में काम चल रहा है अपने आप। आपको पता है आपकी फैक्ट्री थोड़ी बंद होने वाली है, ऑफिस या कंपनी बंद थोड़ी हो जाएगा। तो आप लेकिन कहीं ना कहीं अपने रिवॉर्ड्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी इनकम का फ़ायदा उठा रहे हैं और हॉलिडे कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम में मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। आई थिंक इट विल बी अ स्मूथ वीक। जैसे काम अगर अच्छा चलता आ रहा है तो चलता रहेगा, जिनका नहीं चल रहा है मुझे बेटर होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। एंड सेल्फ सफिशिएंसी फील करना, मतलब गाड़ी चल रही है और बढ़िया से चल रही है। ओके, जिनकी गाड़ी बढ़िया नहीं चल रही है, आपको अब अपनी कहते हैं ना कमर कसनी पड़ेगी। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर विश्वास दिखाना पड़ेगा, जिन लोगों के साथ काम करते हैं उन पर विश्वास दिखाना पड़ेगा। यू कैन नॉट डाउट इट। आप अपनी सक्सेस को डाउट नहीं कर सकते। आप करोगे तो फिर सामने वाला आपसे डबल कहते हैं ना सक्सेस पे आपकी डाउट करेगा। ऑलराइट एरीज, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। द टैरो स्ट्रेंथ मेरा अकाउंट है। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। हैव अ ब्यूटिफुल वीक, स्टे ट्यून्ड, बाय। ओहो, हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये फर्स्ट वीक ऑफ मे। सो फॉर टॉरस, 1 मई to 6 मई, क्रिएटिविटी एंड नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3rd ऑफ मे आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप में से बहुत लोगों को सिंक्रोनिसिटीज नजर आए, कहते हैं ना नंबर 333 नजर आए। सो गौर करिएगा इस नंबर पे। 3 नंबर एक्सपेंशन का नंबर होता है, अंडरस्टैंडिंग का, सिंथेसिस, एक्सप्रेशन। स्पेशली इस वीक आपका कहते हैं ना बहुत बेटर हो सकता है पहले से।
बेटर हो सकता है, किस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, स्पेशली क्रिएटिवली रिलेशनशिप्स में और काम पे। डेफिनेटली नाउ आपको कार्ड्स ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अगर अपनी क्रिएटिव साइड से थोड़ा दूर रहे हैं, इट इज टाइम दैट यू एक्चुअली कनेक्ट टू इट। अपनी क्रिएटिविटी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी आप अपनी बाकी क्वालिटीज को देते हैं, क्योंकि ये आपकी इस वीक बहुत हेल्प करेंगे। सो यू आर इनकरेज्ड कि आप थोड़ा अपने प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड, हम लोग सब प्रैक्टिकल सोल्यूशंस चाहते हैं, चीजें करते हैं जो भाई रियलिटी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस वीक यूनिवर्स इंकरेज कर रहा है कि आप थोड़ा अपनी क्रिएटिव साइड पे आइए ना, थोड़ा तो ख्याली पुलाव बनाओ, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, क्योंकि इस वीक आपको एंजॉय करना है। फन कहते हैं ना, मजा हमेशा जो हर चीज करते आ रहे हो उसे मतलब वैसे मजा नहीं आता, कई बार हमें कुछ उल्टा पुल्टा करना पड़ता है ताकि हम और एंजॉय कर सके। कुछ अनएक्सपेक्टेड जो हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है वो हम अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम एंजॉय करें। नाउ आई वुड से कि इवन आपके काम में आपकी क्रिएटिविटी आपकी हेल्प करेगी। अगर स्पेशली आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, क्रिएटिविटी इज गोइंग टू हेल्प यू। बहुत लोग, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वीक शायद गिटार बजाएंगे, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे, खाना बना रहे हैं, ज्वेलरी मेकिंग, डेकोरेटिंग, फोटोग्राफी, डांस, डिजाइनिंग, पेंटिंग, ऐसी चीजें भी आप इस वीक कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज आपको खुशी देगी, मतलब अंदर से खुशी देगी। कुछ क्रिएटिव करना है इस वीक, डेफिनेटली आपका एक डिफरेंट एक्सप्रेशन लाइफ को लेके बाहर आएगा, हार्मनी फील होगी आपको, एक अलग सा सुकून जो शायद आप नॉर्मल कहते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं फील करते हैं। अगर आप इस टाइम पे अपनी कहते हैं ना लाइफ को एक लेवल आप लेके जाना चाहते हैं, तो आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि प्लीज अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करें, अपनी क्रिएटिविटी को अंडर एस्टिमेट ना करें। प्लीज डिस्कवर दिस साइड ऑफ यू। एक्चुअली आपकी क्रिएटिविटी ना आपको यंग भी रखेगी, आपको और जवान फील कराएगी, प्लेफुल फील कराएगी। सो प्लीज टॉरस कीप योर क्रिएटिविटी इन माइंड। ओके, चलिए अब टैरो से देखते हैं क्या है आपके लिए इस वीक। सो फॉर टॉरस 1 May to 6 May, please give me a card for their personal life. Okay, 8 of Pentacles in reverse. मेरा कार्ड उछल के एक्चुअली मेरी धूप पे जाके गिर गया था, एंड और ये मेरे लिए एक्चुअली एक इंडिकेशन भी है। ये कार्ड रिवर्स में आया है, जलते जलते बच गया। सो one card for their professional life, Taurus professional life. Ten of Cups in reverse. So Taurus, एक्चुअली ये दोनों कार्ड अपराइट ही है, मैंने जो है ना डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ था। सो ऑल राइट, सो टॉरस 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ही है स्किल का, ये कार्ड ही है हार्डवर्क का, एफर्ट्स का। और यही आपसे आपके एंजल्स कह रहे हैं कि इस वीक आपको स्पेशल एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप में, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको बेटर करने के लिए। जो करते आए हैं ना, जो नॉर्मल सरप्राइजेस, जो नॉर्मल एफर्ट्स डालते आ रहे हैं, उनसे अब हमें 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने रिलेशनशिप को, अपनी पर्सनल लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जाने का टाइम आ गया है, और वो सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से होगा, वो सिर्फ कुछ हट के सोचने से होगा, कुछ अलग करने से होगा। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो मास्टरिंग द स्किल। किसी आप स्किल को, किसी टैलेंट को आप मास्टर कर रहे हो, उसमें स्पेशल बन रहे हो। एंड क्रिएटिविटी के लिए मैंने आपको पहले ही बोला, हो सकता है आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की सोच रहे हैं, सीखने की सोच रहे हैं, पेंटिंग, डिजाइनिंग, डांसिंग, कुछ भी ऐसा, बट आप अपने काम में बेटर हो रहे हैं और इसके लिए आपको डेफिनेटली रिकॉग्निशन मिलेगी। बट यू आर डूइंग थिंग्स विच पर्सनली मेक यू हैप्पी। कई बार हम कहते हैं ना गिटार सीख रहे हैं क्योंकि कूल लगता है ना जब दूसरे लोग गिटार बजाते हैं, और खुद का भी मन करता है, फिर जब बजाना सीखते हैं तो इट्स लाइक सेटिस्फैक्शन। सो इवन इन योर रिलेशनशिप्स, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ के कहते हैं ना फॉर्मूले ठीक कर रहे हैं, ताकि आप एक बेटर पर्सनल लाइफ जी सको। एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हुए नजर आ रहे हैं इस वीक में अपने रिलेशनशिप में, तो प्लीज डालिए, क्योंकि उसका रिजल्ट भी आप ही कहते हैं ना आप ही इंजॉय करेंगे, आपके पार्टनर्स अप्रिशिएट करेंगे कि आप इस वीक उनके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, विच इज़ वेरी क्रिएटिव ऑल्सो। 10 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, प्रोफेशनल लाइफ के लिए
अगर कुछ बॉन्ड साइन करने की सोच रहे हैं फैमिली के लिए, बच्चों के लिए पॉलिसी, मम्मी पापा के लिए कुछ इंश्योरेंसेस, ये सब अगर आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं तो इस वीक होती हुई ये नज़र आ रही हैं। आप जो है काम में बहुत सेटिस्फाइड है। हो सकता है कुछ ऐसी अचीवमेंट आपको काम में इस वीक मिले, या आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको अपनी फैमिली की ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा कर पा रहे हो जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। सो योर प्रोफेशनल लाइफ दिस वीक इज अफेक्टिंग योर पर्सनल लाइफ इन द मोस्ट ब्यूटिफुल वे। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे काम से छुट्टी लेके हॉलिडे पे जाने की सोच रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, लेकिन फैमिली, आपका जो फैमिली बिजनेस है उसमें आपको चेंजेस लाने की सोच रहे हैं, उसको बेटर करने की सोच रहे हैं। सो वर्क विच इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, एंड आपको पता है कि अब टेंशन नहीं है लाइफ में, अब काम सेट हो गया, अब काम आगे ही बढ़ रहा है, तो मुझे कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे काम में नज़र नहीं आ रहा है, चीज़ें ऊपर जाते हुए दिख रही है आपकी फाइनेंसेस में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, करियर लाइफ में। एंड आई थिंक ये वीक आपके लिए बहुत स्मूथ रहेगा टॉरस व्हेन इट कम्स टू योर वर्क। एंड हो सकता है कि आप कुछ अलग से क्रिएटिव आइडिया जो है आपके इस वीक जो आप काम पे लगाएंगे ना, वो इस 10 ऑफ कप्स को सील कर देंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सो ऐसी इमोशनल हैप्पीनेस आपको आपके काम से मिलेगी। मतलब दिस इज इफ नॉट इवन अ फैमिली कार्ड, 10 ऑफ कप्स इज लाइक एक्सट्रीम इमोशनल सेटिस्फैक्शन। तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं स्पेशली, और अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स या तो कोई आइडिया लगा रहे हैं अपने काम में, वो काम आपको इतनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगा, मतलब 10 फोल्ड आगे आप जॉय एक्सपीरियंस करेंगे। ऑलराइट टॉरस, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, अगर क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आई क्लेम लिखिए, अपना फीडबैक दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैव अ ब्यूटिफुल वीक अहेड एंड वील मीट सून। बाय। हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। और अगर आपको बैकग्राउंड में एक बहुत भारी मोटर चलने की आवाज़ आ रही है तो वो मेरा एसी है। मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं ये रिकॉर्डिंग बिना एसी के करूं, बिना किसी बैकग्राउंड शोर या म्यूज़िक के करूं, लेकिन बॉस इतनी गर्मी है कि मैं 2 सनसाइन से ज़्यादा बिना पंखे और एसी के नहीं रह पाई। सो आई एम रियली सॉरी, बट मैं अच्छे से ज़ोर से बहुत क्लियरली बोलूँगी, सो आपको आपकी रीडिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो पहले लेते हैं गाइडेंस कार्ड। क्या है आपकी एनर्जी, क्या ओवरऑल हो सकता है यहाँ पे आपके लिए इस वीक, क्या गाइडेंस है। सो फॉर जेमिनाई 1st May to 6th May, Gemini, please give me a card for Gemini, guidance for Gemini. Environment, मदर नेचर के साथ कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। एंड देन लेट्स टेक 1 कार्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ जेमिनाई। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। एंड प्रोफेशनल लाइफ फॉर जेमिनाई दिस वीक, Ace of Wands, a new job opportunity, a new idea, especially creative. Nice, beautiful. Okay Gemini, so environment, पहली बात तो यहाँ पे 4 नंबर आपके लिए important हो सकता है। So number 4, number 8 या even 44, अगर आपको कहीं ना कहीं 444 दिख रहा है तो take it as a confirmation, take it as you know a communication from your angels. Now environment का कार्ड आपको कहीं ना कहीं एंजल्स कह रहे हैं, इनकरेज करें कि इस वीक आप नेचर से कनेक्ट करिए, अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट करिए, उसको साफ़ सुथरा रखने की सोच रहे हैं तो उसको साफ़ सुथरा करिए। मदर नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लिविंग बीइंग का, एंड उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके डीड्स या आपका कहते हैं ना कनेक्शन इस वीक आपके एनवायरनमेंट के साथ आपकी इस पूरी वीक की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करेगा। अपने आप को एजुकेट करिए। जैसे कहते हैं ना हम लोग अब बड़े सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, केमिकल फ्री, नेचुरल, ऑर्गेनिक, एनिमल क्रूअल्टी फ्री, पैराबेन फ्री, केमिकल फ्री, ये सारे इन्वायरमेंट के जो भी कहते हैं ना नेचुरल फैक्टर्स से बने हुए हैं। इस वीक आप ट्राई करिए उनको यूज़ करने का, और देखिए आप कैसा फील करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, बहुत ज़्यादा। इन्वायरमेंट एक चीज़ है जो परमानेंटली रहती है, हम लोग मेहमान हैं, हम लोग आते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं और चले जाते हैं। अब उस लाइफ स्पैन में आप उसका कचरा कर दो या उसको दूसरों के लिए और अच्छा छोड़ के जाओ, इज़ अ डीड, ये एक तरीके का कर्मा ही है। तो इन्वायरमेंट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ से थोड़ा हटिए इस वीक, अपनी एनर्जी थोड़ी हटाइए अपनी यूजुअल लाइफ से, एंड फॉर अ चेंज इस वीक आप नेचर पे ध्यान दीजिए, बिकॉज आई थिंक ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा जेमिनी। नाउ रिसाइकलिंग, ठीक है, रिसाइकलिंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इस वीक आप अगर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपका वीक और भी बेटर होगा डेफिनेटली। और मैंने वैसे भी कहा है कि ऑर्गेनिक फूड्स, हो सकता है आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी बन रहा हो इस फील्ड में, आप इसके बारे में और जान रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे अच्छी होती हैं, सो मेक श्योर आप वो इस वीक करें अपनी हेल्थ के ऊपर, कि अगर आपको पता है अगर इन्वायरमेंट अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, इन्वायरमेंट हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं। सो यू नो जस्ट हार्मोनाइज विद नेचर, नेचर के साथ एक रिलेशनशिप बनाइए इस वीक, एंड अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस होते आप देख पाएंगे फिर जेमिनी, ओके, स्पेशली फॉर यू। नाउ इन योर पर्सनल लाइफ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ लविंग फीमेल, शी इज़ मैच्योर, शी इज़ अ जेनरस पर्सन, वो दिल से प्यार करती है और वो खुल के प्यार करती है। मतलब कहते हैं ना लिटरली रिलेशनशिप में ब्लाइंड हो जाते हैं जो लोग, जो कमियां नहीं देख पाते और पूरे दिल से लोगों को देते हैं, प्यार देना चाहते हैं, बॉन्ड आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस टाइप की यहाँ पे एनर्जी है ना। बहुत लोगों के लिए जेमिनी, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग अपनी मदर के साथ इस वीक काफ़ी बॉन्ड करेंगे या उनके लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। इस वीक आपका और आपकी मदर का रिलेशनशिप बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है, वो आपको और ज़्यादा लव एक्सप्रेस कर रही हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट मदर नेचर, दिस इज़ ऑल्सो मदर। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी जो है आपके लिए जेमिनी इस वीक काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगी एंड ऑफ इम्पोर्टेंस रहेगी, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, मदर नेचर हो, मदर गाया हो, या आपकी खुद की मदर हो। यू नो आपकी इंट्यूशन यहाँ पे मुझे कुछ और लेवल पे नज़र आ रही है। सो आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, हील कर पाएंगे अपनी इंट्यूशन की वजह से। जैसे आपको पता है ना कि बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, उसको भूख लगी है या उसको पेट में दर्द है, ये एक मदर समझ पाती है अपनी इंट्यूशनल पावर से, अपना कनेक्शन जो वो फॉर्म करती है अपने बच्चे के साथ बिना उसके बोले, सिर्फ उसके रोने से रीज़न गेस कर लेना। उस टाइप की एनर्जी इस वीक आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे आप समझ पा रहे हैं अपने पार्टनर को, अपने घर के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस वीक और आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प कर रही है लोगों की सर्विस करने में, लोगों का ख्याल रखने में। इन योर प्रोफेशनल लाइफ एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चमत्कार होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे काम पे, कुछ काम मिल रहा है, कुछ न्यूज़ आ रही है जिसको लेके हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी। कुछ आइडिया आ रहा है यहाँ पे। अगर आप डिज़ाइनर हैं, अगर आप आर्किटेक्ट हैं, अगर आप म्यूजिशियन हैं, कुछ भी है, मैं कहूँगी डिज़ाइनिंग या क्रिएटिव फील्ड से, तो आपको इस वीक कुछ बहुत धांसू, कुछ कमाल का आइडिया आ सकता है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। रेवोल्यूशनरी लग रहा है मुझे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच रहे हैं और खुद ही आप हैरान हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं कि भाई ये क्या सोच लिया मैंने, ये क्या आ गया दिमाग में मेरे। सो क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए यहाँ पे स्पेशली मुझे एक एज आगे नज़र आ रहा है। चाहे आप यूट्यूबर हो, चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, बट इस वीक आपकी अप्रोच जो है अपने काम को लेके वो बहुत अलग है, बहुत नई है, बहुत न्यू है। प्रमोशन न्यूज़, न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी, बिजनेस को लेके कोई खबर आना, कुछ काम आगे बढ़ना, किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग। आप में से कुछ लोग नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, अगर ऑफर लेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकता है इस वीक पे। लेकिन आई थिंक ओवरऑल, और आपको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। तो मेरे ख्याल से उड़ने का टाइम आ गया है आपके लिए जेमिनी, प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू इट। लेकिन याद रखिए, देखिए अगर जिस तरह ये लड़की यहाँ पे नेचर में ही खड़ी है, खुले पार्क में, गार्डन में ही कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो रही है, मुझे लगता है आपके लिए एनवायरनमेंट इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे हर्ब्स रिचुअल्स करने की सोच रहे हो, हर्ब्स यूज़ करने की सोच रहे हैं और प्लांट्स लगाने की ऑलरेडी सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक खाना, प्रोडक्ट्स, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने की सोच रहे हैं एज अ बिजनेस, एज अ करियर।
ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास आइडिया आ रहा हो। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा जेमिनी। ये थी आपकी रीडिंग इस वीक की 1 मई टू 6 मई। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना है। द टैरो स्ट्रेंथ मेरा अकाउंट है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वी विल मीट वेरी सून। हैव अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। टेक केयर। बाय। हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपकी 1 मई से लेकर 6 मई की रीडिंग। पहले लेते हैं गाइडेंस कार्ड। क्या इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए, क्या गाइडेंस है यहाँ पे, वो देखते हैं। सो फॉर कैंसेरियंस 1 मई टू 6 मई गाइडेंस। हेल्थ। कैंसेरियंस, आपकी हेल्थ इस वीक आपका अटेंशन मांग रही है। नंबर 7 और नंबर 1 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एंड नंबर 8 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, तो हेल्थ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे ये मेंटल हेल्थ हो, चाहे ये आपकी फिजिकल हेल्थ हो, हर तरीके की हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी हेल्थ आपका अटेंशन मांग रही है। और हो सकता है अगर आप ऑलरेडी अटेंशन देख रहे हैं तो इस वीक आप उसके बेनिफिट्स रीप करते हुए आ रहे हैं। अगर आपके एक सेक्शन यानी कि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, शायद ये कार्ड आपको कह रहा है, तो फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। लेकिन हेल्थ के जो आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, एरियाज़ हैं, जहाँ पे भी कहीं भी ऊपर नीचे हो रहा है, फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है, ट्वीकिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ पे इस वीक ध्यान दीजिए। चलिए टैरो की तरफ चलते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं क्या है टैरो की तरफ से इस वीक की गाइडेंस आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। कैंसेरियंस पर्सनल लाइफ दिस वीक, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। और मेरे सारे कार्ड नीचे गिर गए हैं तो जो मैं उठा लूंगी बाद में। लेकिन कैंसेरियंस, तो हेल्थ की बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और फिर जब व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आता है तो मतलब कुछ चीज़ ठीक नहीं है, कुछ सफरिंग हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके ख़त्म होने की वेट कर रहे हैं और वो हो नहीं रहा है अभी ख़त्म। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में हमें ये भी बताता है कि अभी ये साइकिल ख़त्म होने का टाइम नहीं आया है, थोड़ा डिले आप देखोगे। जैसे आपको लग रहा होगा कि आप 5 दिन में ठीक हो जाओगे, चीज़ें आने में 10 दिन लग रहे हैं, चीज़ें होने में 10 दिन लग रहा है। पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं पेस स्लो हो जाना। ठीक है, अगर एक ब्रेकअप हम करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी थोड़े दिन और उसमें तड़पना है। क्यों? क्योंकि वो साइकिल ख़त्म होने का टाइम नहीं आया है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज सेइंग कि कोई भी आपका साइकिल है, चाहे वो हेल्थ का है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ का है, फैमिली के साथ कोई भी दिक्कत है, यहाँ पे अभी चीज़ें स्लो हैं लेकिन वो होंगी ज़रूर। मैं नहीं चाहती कि आप होप छोड़ दो कि कुछ ठीक नहीं होगा या रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। अगर कोई लड़की आपको हाँ नहीं बोल रही है, आपने उसे प्रपोज किया है, तो हो सकता है इस वीक ना बोले, डीले है उनके हाँ बोलने में, पर हाँ बोलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़ा टाइम और जब निकलेगा, साइकिल चेंज होगी, कहीं ना कहीं एनर्जी शिफ्ट्स होंगे, तो आपको अपने रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप जैसे फैमिली के साथ हॉलिडे जाना चाहते थे, इस वीक कुछ करना चाहते थे किसी के साथ या अपने रिलेशनशिप में, तो चांसेस है कि जैसे इस वीक वो चीज़ मटेरियलाइज नहीं हो रही है, सिंपली बिकॉज टाइमिंग ठीक नहीं है। ठीक है, फॉर्चून इस वीक हमारा साथ नहीं दे रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है आगे नहीं देगा। हो सकता है यही चीज़ आपकी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रही है, तो प्लीज़ हेल्थ पे ध्यान देंगे आप। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। हम खुश हैं जो हमने अचीव किया है, हम उससे बहुत खुश हैं, हमें रिजल्ट्स मिले हैं, हमें रिवॉर्ड्स मिले हैं, लेकिन अब हम आगे और क्या करेंगे ये इस वीक सोचने की बारी आ गई है। अभी तक आपने, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग एक लेवल पे, एक कामयाबी के लेवल पे, एक अचीवमेंट के लेवल पे शायद पहुंच चुके हों, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है वो हम इस वीक पे सोच सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपने पास्ट एफर्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं कि चीज़ें आने में टाइम क्यों लग रहा है, चीज़ें होने में टाइम क्यों लग रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने पास्ट एफर्ट्स के बारे में सोचना है कि हमने क्या पास्ट में सब कुछ ठीक किया है, क्या हमने सही फॉर्मूले सही जगह बैठाए हैं, क्या हमारी कैलकुलेशंस ठीक रही हैं,
क्या कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत थी या कुछ कम करने की ज़रूरत थी? सो ऐसा आप इस वीक फील कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने पास्ट के एफर्ट्स को दोबारा एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। एंड पेशेंस दिखाना है। कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ये वीक थोड़ा काम को लेके पेशेंस दिखाइएगा, चीज़ें ज़बरदस्ती पुश मत करिएगा, करने की ज़रूरत है भी नहीं। कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, कुछ चीज़ों में टाइम लगता है। तो अगर व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में आया है तो हो सकता है कि चीज़ें काम पे सिर्फ इसलिए स्लो है या टाइम ले रही हैं क्योंकि अभी उनकी टाइमिंग ख़त्म होने की, उनकी जो एंडिंग साइकिल है वो अभी पास नहीं आई है। लेकिन आप मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ करता हुआ नज़र आ रहे हैं। आप जो चाहते हैं ना लाइफ से, जो रिजल्ट्स चाहिए, आप उनमें से नहीं है इस वीक जो जिनको चीज़ें जल्दी चाहिए। आपको पता है कि आप लंबी रेस के घोड़े हैं, आप लंबा सोच रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, उसके लिए पेशेंस सिखाना ज़रूरी है। वो पेशेंस इस वीक आप एक्सपीरियंस करेंगे। ऑलराइट, सो कैंसेरियंस, ये थी आपकी एनर्जी, ये थी आपकी रीडिंग इस वीक के लिए। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए जैसा कि आप जानते हैं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा चैनल है, मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई होप यू हैव अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या इन स्टोर है इस वीक, टैरो की तरफ से और ऑरेकल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक्चुअली। पहले एक गाइडेंस कार्ड लेते हैं इस वीक, क्या है यहाँ पे लियो के लिए। सो एंजल्स, व्हाट इज इन स्टोर फॉर लियो दिस वीक, 1 मई to 6 मई। कंप्लीशन, ब्यूटिफुल। completion, and let's take out the cards for Leo for their personal life. Please give me one card for Leo for their personal life. The Moon card, and for their professional life, 7 of Wands. Okay. सो नंबर 9 आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो सकता है इस वीक लियो। आप हो सकता है 9 नंबर देखें या 9th ऑफ मई इस वीक में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। नंबर 9 कहीं पे भी किसी तरीके से भी सिग्निफिकेंट आपके लिए हो सकता है। नाउ द कार्ड्स आर सेइंग, जो कंप्लीशन का कार्ड है वो आपसे कह रहा है कि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को जाने दीजिए। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसके कंप्लीट होने का टाइम आ रहा है और आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर करना है नई बिगिनिंग्स के लिए, न्यू बिगिनिंग्स के लिए। आपको कह रहे हैं कार्ड्स की जो पुरानी चीज़ें अब आपके फेवर में काम नहीं करती है, उनकी साइकिल कंप्लीट कीजिए और रास्ता बनाइए कुछ नया लाइफ में आने के लिए, चाहे ये काम हो चाहे ये रिलेशनशिप हो। ओके, एंड ये कोई आपका बिहेवियर भी हो सकता है, आपकी हैबिट भी हो सकती है। आप मान लो कि वेट इशू इज अ प्रॉब्लम, आप वेट, अपने फूड हैबिट्स ठीक नहीं कर पा रहे, अपनी हेल्थ ठीक कर नहीं पा रहे हैं। सो एंजल्स कह रही हैं कि अब वो साइकिल, अनहेल्दी साइकिल का कंप्लीट होने का टाइम आ गया है। उसको टाटा बोलो, उसको बाय बाय बोलो और जिम जाना शुरू करो, बिकॉज यू हैव टू आउटग्रो। कब तक हम पुरानी चीज़ों के साथ अटके रहेंगे, पुरानी आदतों के साथ अटके रहेंगे। हर चीज़ का एक लेसन हमें सीखना होता है, फिर वो लेसन खत्म हो जाता है और हम फिर ग्रेजुएट करके आगे बढ़ जाते हैं। वही आपको यहाँ पे करना है। ओके, दिस इज अ कॉन्फर्मेशन कि आप आगे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ सकते हैं, बिना डरे आगे बढ़ सकते हैं। आपको वो इंकरेजमेंट यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी, लोग आपको वो इंकरेजमेंट देंगे कुछ नया शुरू करने के लिए। तो बिना डरे, बिना किसी डाउट आगे बढ़िए। ओके, आप एक राइट पाथ पे हैं, सो सरेंडर कर दो, अब कूद जाओ। और मैं आपको बता रही हूँ कि नीचे कोई ना कोई होगा आपको पकड़ने के लिए, ठीक है। अपने आप के साथ कनेक्ट करिए और पूछिए अपने आप से क्या चीज़ मुझे जाने देनी है, किन लोगों को मुझे अपनी लाइफ से जाने देना है। अपनी करंट सिचुएशन अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये एंडिंग्स होने दें अपने साथ नाउ। और पता है, अब मैं आपको बताती हूँ क्योंकि आपके कार्ड जैसे आए हैं तो आपके लिए कंप्लीशन का कार्ड क्यों आया होगा। आपकी पर्सनल लाइफ में द मून का कार्ड आया है। डर एक्सपीरियंस करना, सीक्रेसी एक्सपीरियंस करना। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको बता रही है आपके लिए क्या सही है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं डर के मारे।
हम यहाँ पे कुछ डिसीजंस लेने से घबराते हैं, वैसा ही कुछ मुझे आपके साथ इस वीक होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि आप इस फियर को कॉन्कर कर पाएंगे। शायद इसलिए आपको यूनिवर्स पुश कह रहा है कि भाई मई आ गया है, 2022 आ गया है, अब जाने दो, अब बदल जाओ। जो एंजाइटी आप फील कर रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इस वीक कंटिन्यू रहेगी अगर आप पुराने साइकिल्स को ख़त्म नहीं करेंगे। ओके हो सकता है कोई आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, या आप अपनी एक साइड लोगों को नहीं दिखा पा रहे हो। जाने दो, अब आप डरो मत। मून की भी आपको पता है ना, चांद का हमें एक ही साइड दिखता है, जो उसके बैक साइड पे है, दूसरी साइड पे वो हमें नजर नहीं आता है। पर अब हम उसका कर क्या सकते हैं? ये तो मतलब ये फैक्ट चेंज नहीं किया जा सकता है, राइट? तो हमें अब बहुत चीजों के साथ यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारी ओवर थिंकिंग से कुछ भी ठीक नहीं होगा। ओवर थिंकिंग से सिर्फ चीज़ें और मल्टीप्लाई होती हैं। सो आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सनल रिलेशनशिप में जो भी फियर्स हैं उनको जाने दीजिए, उनको कॉन्कर करिए, और जिन पे आप काबू नहीं कर पा रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। यू डोंट नीड टू बी इन अ सिचुएशन, बी इट विद फैमिली, चाहे वो फैमिली के साथ हो या आपके फ्रेंड्स के साथ हो, जहाँ पे आपको डर के कुछ करना है या ऑब्लिगेशन में कुछ करना है, फियर और एंजाइटी की वजह से करना है। तो प्लीज़ अपनी मेंटल पीस पे ध्यान दीजिए इस वीक। नाउ फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, 7 ऑफ वॉन्ड्स। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे काम पे या जहाँ पे हम नौकरी करते हैं या इवन हमारा बिजनेस है, लोग हमारे बारे में बात करते हैं, शायद पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, और जब मौका मिलता है तो हम पे अटैक भी करते हैं। हो सकता है आपको इस वीक काम पे क्वेश्चन किया जाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एनालाइज करना है कि क्या जो आपको क्वेश्चन लोग कर रहे हैं ये सच्ची में कर रहे हैं या ये आप अज्यूम कर रहे हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको कोने से देख रहा है, आप पे नजर रख रहा है, पर हो सकता है कि एक्चुअली में ऐसा ना हो। ये आपका डर ही है जो आपको इनसिक्योरिटी देता है, ऐसा फील कराता है कि लोगों की मेरे पे नजर है, या मेरे अगेंस्ट लोग हैं काम पे, या मेरे काम नहीं बनते हैं, मेरे आइडियाज मेरे अगेंस्ट होते हैं। ऐसे कुछ अजम्पशंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, लेट गो ऑफ दिस साइकिल, लेट गो ऑफ दिस साइकिल। ओके, यहाँ पे बहुत लोग मुझे अपने लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप पे 1000 लोग उंगलियां उठा सकते हैं, 1000 लोग, लेकिन अगर आप सही हो लियो, आपको अपनी जगह से हिलने की जरूरत नहीं है, और आप हिलोगे भी नहीं। कुछ लोगों में तो यहाँ पे इतना करेज है, आप में से कुछ लोगों में इतना ज्यादा करेज है यहाँ पे कि आपको कोई डरा नहीं सकता सिर्फ उंगली दिखा के कि तुम ऐसे हो, तुमने ये किया है, तुम्हारा ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तुम्हारी तरफ से ये काम पूरा नहीं हुआ है। आपको पता है आपने अपनी तरफ से सब कुछ किया। सो यू स्टैंड योर ग्राउंड, यू स्टैंड योर ग्राउंड। आप अपनी जगह से मत हिलिए। अगर आप अपनी जगह सही है तो, अगर आप अपने आप को सही मानते हैं, आपके प्रिंसिपल सही हैं, यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल। ऑल राइट, सो लियो, ये थी आपकी रीडिंग इस वीक के लिए। और अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको पता है कि पर्सनल रीडिंग के लिए आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, वहाँ पे कांटेक्ट करना है। फॉलो भी मत करो, पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा अकाउंट है, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। सो आई विल सी यू देयर एंड प्लीज़ टेक केयर। आई होप यू हैव अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए इन स्टोर इस वीक 1 मई टू 6 मई। पहले यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं, एनर्जी कार्ड निकालते हैं, न्यूमरोलॉजी कार्ड फॉर वर्गो 1 मई टू 6 मई एंजल्स। इसमें 1 कार्ड फॉर वर्गो। हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग। And 1 card for their personal life. Leo, 1 card Virgo, Virgo के लिए personal life 1 May to 6 May. Right, oops, 2 of Cups और फिर happy ending। क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? Okay. And professional life for Virgo। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, तो हम दोनों ले लेते हैं। अभी तक ये किसी के लिए नहीं आए, बट वी विल ऑनर ऑल मैसेजेस फॉर यू।
राइट, लवर्स का कार्ड, हैप्पी एंडिंग, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है। सो ओके, क्या है ये हैप्पी एंडिंग? पहली बात, 9 in 3, 93 यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा। सो 9 in 3 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 9 अलग से, 3 अलग से। 9 इज अ नंबर ऑफ फाउंडेशन, लीडरशिप, कुछ चीज़ कंप्लीट हो रही है, तो हैप्पी एंडिंग, यस। एंड 3 नंबर है एक्सपेंशन का, कम्युनिकेशन का हाउस है, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, तो कोई काम खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं दोनों ही एस्पेक्ट्स मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। लेकिन दिस कार्ड एक्चुअली एक कॉन्फर्मेशन है कि एक बहुत हैप्पी एंडिंग अराउंड द कॉर्नर है। अभी आई नहीं है, लेकिन आने वाली है। चाहे वो काम हो, चाहे वो हमारा कहते हैं रिलेशनशिप हो जो टॉक्सिक है, और अगर आप किसी चीज़ पे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो जो कहते हैं ना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हमारा बुरा वक्त है, हमारी एक साइकिल है जो ख़त्म नहीं हो रही है और हम वेट कर रहे हैं भाई कब। बहुत लोगों के लिए मुझे चांस लग रहा है कि इस वीक में आप ये हैप्पी एंडिंग देख पाओगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, हम रेस में भागे जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कब आएगा वो एंड पॉइंट, कब ये रेस ख़त्म होगी। इस वीक या तो आपको वो एंड नज़र आना शुरू हो जाएगा, या आप में से कुछ लोग एक्चुअली में ये हैप्पी एंडिंग इस वीक एक्सपीरियंस करोगे। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए पॉजिटिव आउटकम नज़र आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ जब एंड हो रही है तो वो हैप्पी है, हमें खुशी दे रही है। बहुत चीज़ें जब एंडिंग देती है तो हमें उदास करती हैं क्योंकि वो ख़त्म हो रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस एंडिंग से खुश हो रहे हो, जैसे आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है। इट इज़ लाइक दैट। ऑल्सो बाय ड्रॉइंग दिस कार्ड आई थिंक जो आपका डर था कहीं ना कहीं मुझे जाता हुआ दिख रहा है। आपके डिज़ायर्स पूरे होते दिख रहे हैं, और आपके जो डर हैं उस डिज़ायर के अराउंड जो थे ना वो जा रहे हैं। तो क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाहते हैं, जो उसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप अपनी हैप्पी एंडिंग देखिए, उसको विजुअलाइज करिए। ठीक है, जो लॉजिक है, जो प्रैक्टिकल, वो कहते हैं ना, जैसे कई बार बहुत मेहनत कर रहे हो और किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, फिर हम वेट कर रहे हैं यार मुझे तो ये कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे लॉजिक को साइड में रखने का टाइम आ गया है और मिरेकल्स पे भरोसा रखने का टाइम आ गया है। जैसे आपको ये हैप्पी एंडिंग एज अ प्रेजेंट मिलेगा कि भाई तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, यू डिजर्व दिस हैप्पी एंडिंग। ठीक है, माना कि वो वैसे नहीं होते, जेल में लोगों को पूरी उम्र की सज़ा मिलती है और फिर कई बार उनको इतने सालों में छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से रहे अंदर और उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की है, तो उनको वो रिवॉर्ड मिलता है कि आप जल्दी, तो क्योंकि वो ये एंड इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको वो एज अ प्राइज, एज अ मिरेकल मिलता है। ये कुछ वैसा ही है, उसी टाइप की आज़ादी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, अपनी करंट सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए वो सारी चीज़ें करिए जो आपको आपकी हैप्पी एंडिंग की तरफ आपको जाती हुई दिख रही हैं। जो आउटकम आए उसके लिए खुश होइए, थैंक यू बोलेगा यूनिवर्स को। और ये मुझे आपके लिए पर्सनल लाइफ में साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी कि आप और आपके पार्टनर इस वीक, हमें से बहुत लोगों को आपके एक्चुअली कनेक्शंस मिल रहे हैं, कमिटमेंट्स मिल रही हैं। आप अगर बहुत टाइम से अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहे हैं तो इस वीक आप मिलेंगे और उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लिटरली भी आपकी हैप्पी एंडिंग, आपको पता है किस वे में मैं बोल रही हूँ, आपको इस वीक हो सकता है आप में से बहुत लोग एक्सपीरियंस करेंगे आपकी इंटिमेसी में। ओके, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप्स बेटर होते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप डेट्स पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों को प्रपोजल्स मिल रहे हैं, कुछ लोग जो अकेले थे उनकी हैप्पी एंडिंग आ गई है, बॉस आपको कोई ना कोई मिल रहा है, कोई प्रपोज कर रहा है, कोई आपको बाहर ले जाना चाहता है, डेट पे जाना चाहते हो। इस वीक डेफिनेटली रोमांटिक कनेक्शंस आपके पीक में हैं। बैलेंस, अपने पार्टनर से रिस्पेक्ट मिलना, रिस्पेक्ट देना, वो भी उतने ही एफर्ट्स डाल रहे हैं जितने आप डालते हो, या आप उतने एफर्ट्स इस वीक डाल पाओगे जितना वो डालते आ रहे हैं। दिस इज गोइंग टू लीड टू अ हैप्पी एंडिंग। वाओ, अमेजिंग। आपकी वर्गो प्रोफेशनल लाइफ में पेज ऑफ कप्स, कुछ बहुत यूनिक आइडिया इस वीक आपके दिमाग में आ सकता है, कुछ नया, कुछ यूनिक, कोई गुड न्यूज़। पेज का मतलब है गुड न्यूज़। हम यहाँ पे ओपन हैं नए आइडियाज़ के लिए, हम यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये जो हमारा नया आइडिया है ये हमें रिजल्ट्स देगा, हम इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं। सो वो एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी मुझे आप में नज़र आ रहा है इस वीक। कुछ नया शुरू करना, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिलना काम को लेके,
और फिर हम उसको लेके एंथुजियास्टिक हैं कि यस मुझे तो यही करना था बॉस, मुझे या तो कोई प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो रहा हो, चाहे पेज एक न्यूज़ है और एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, लेकिन कुछ पुराना ख़त्म भी हो रहा है उसकी न्यूज़ भी, कि हमें फाइनली अपना रिजल्ट नज़र आ रहा है, हमें अपनी मेहनत का रिवॉर्ड नज़र आ रहा है। लवर्स कार्ड हियर, और हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि हम आसपास का बॉन्ड अपने लोगों के साथ, उनको कहते हैं ना, चाहे वो हमारे सबॉर्डिनेट्स हों, चाहे वो हमारे कोलीग्स हों, हमसे बड़े सीनियर्स हों, हम उनके साथ इन हार्मनी काम कर पा रहे हैं। यहाँ पे इन हार्मनी हम अपने वर्क स्पेस में रिलेशनशिप्स क्रिएट कर पा रहे हैं। कुछ लोग, मैं एक्चुअली लिटरल टर्म में बता दूं तो हो सकता है कि आपका आपके कोलीग के साथ आपके ऑफिस में कोई काम करती है या करता है जिसके साथ आपका कुछ रोमांटिक कनेक्शन आका भिड़ने वाला है इस वीक, इसलिए शायद लवर्स का कार्ड आया हो। और पेज ऑफ कप्स अगेन, क्योंकि ये भी रोमांटिक कनेक्शन का ही कार्ड है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी, लव एनर्जी मुझे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली हो सकता है काम पे किसी की नज़र हो आप पे, या कोई आपको प्रपोज करे एंड फिर आप डेट पे जाएंगे और फिर हैप्पी एंडिंग, राइट। बट काम में मुझे हार्मनी नज़र आ रही है, आपको सही लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जो फेथफुल होंगे इस नए काम में आपके साथ, इस प्रोजेक्ट में आपके साथ अच्छे से काम करेंगे, सही लोगों के साथ आप डील क्रैक कर रहे हैं। सो अ गुड न्यूज़ इज कमिंग, जिसकी वजह से आप कॉन्टैक्ट्स अच्छे बना रहे हैं, सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ऑलराइट वर्गो, सो ये थी आपकी रीडिंग इस वीक के लिए। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपने एंजॉय किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हैव अ ब्यूटिफुल वीक अहेड वर्गो, सी यू सून, बाय। हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए इन स्टोर इस वीक 1 to 6 मई का फर्स्ट वीक क्या ला रहा है लिब्रंस के लिए। पहले लेते हैं एक एनर्जी कार्ड, न्यूमरोलॉजी कार्ड एज गाइडेंस। प्लीज गिव अ गाइडिंग कार्ड फॉर लिब्रा दिस वीक 1 May to 6 May। प्राइड, 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 एंड यहाँ पे और कार्ड्स ले लेते हैं। सो for my Libra, one card for their personal life this week, Page of Cups, and one card for their professional life, Libra के लिए professional card, the Tower, the Tower, the Tower। इसको मैं यहाँ पे clarify करना चाहूँगी, so please clarify why is the Tower card here for Libra। 5 of Wands, okay, makes sense, very clearly makes sense। So Libra, 1 and 9 आपके लिए important नंबर हो सकता है। 1 यानी एस का नंबर इज अ न्यू बिगिनिंग, पोटेंशियल, कहीं से प्रॉमिस मिल रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी। एंड 9 मतलब कंप्लीशन, किसी चीज की फाउंडेशन, यू नो, कुछ चीज कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। सो 1 and 9 कैन बी इंपॉर्टेंट नंबर्स, एंड अगर आप इनको अब ऐड करेंगे तब भी बनता है 10। सो नंबर 1 कैन बी इंपॉर्टेंट टू यू। अगर ये कार्ड आया है आपके लिए लिब्रा, सो आई विल से कि बहुत सारी कहते हैं ना, लोगों को यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी प्राइड को हमें इस वीक, अपने ईगो को इस वीक हवा नहीं देनी है, ठीक है। कोई भी काम ईगो से नहीं करना है इस हफ्ते। इसको मतलब कोल्ड ड्रिंक में डाल के पी जाइए, क्योंकि उससे आपके काम नहीं बनेंगे। अगर आपकी गलती है इस वीक, कुछ आपने किया है, पास्ट में किया है, अगर इस वीक अगर आप गलत थे, आपको पता है, और आप ईगो की वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे एक्सेप्ट करिए। उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, आपकी ही वाइब्रेशन बढ़ेगी और आपके ही सपने पूरे होंगे। आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ एक और कदम आगे बढ़ेंगे। कई बार हम हेल्प नहीं मांगते हैं लोगों से, क्यों? हमारी प्राइड हमें अलाउ नहीं करती है। तो फिर क्या होता है जब हमें हेल्प नहीं मिलती है? जब हमें हेल्प नहीं मिलती है तो हम अटके रह जाते हैं, हमें पता नहीं होता आगे कैसे बढ़े। अपनी ही खुशी के लिए अपनी प्राइड को स्वॉलो करिए। इफ यू वांट टू क्रिएट अ हैप्पी एंड हार्मोनियस लाइफ, आपको ईगो को कंट्रोल में करना पड़ेगा, ओके। एंड कहते हैं ना, दूसरे को वैसे भी तंग करके या उनके लिए लाइफ डिफिकल्ट करके कुछ ज्यादा टाइम तक वैसे भी किसी को खुशी मिलेगी नहीं। तो अपनी गलती कुछ भी है उसको मानिए, ये आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी ही स्ट्रेंथ बढ़ाएगी।
ओके एंड बहुत सारे रिश्ते आपको पता है जब आप अपनी प्राइड फॉलो करते हैं, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, वो ऐसे ही बेटर होते हैं। उनका खराब होने का कारण भी बहुत बार यही होता है, ईगो और प्राइड। और अगर आप इसको कहते हैं ना अपनी स्टबर्ननेस को स्वॉलो कर लेते हैं, तो उनको कॉम्प्रोमाइज, उनको बेटर करने का तरीका भी यही होता है। सो कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइज अबव योर ईगो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ को साइड कर दें। और इज्जत अपने हाथों में है यार, किसी और के कुछ बोलने करने से कुछ नहीं होगा। अपना काम देखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और बेटर ह्यूमन बीइंग हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हमारे कर्म, वो हमें ध्यान देना है यहाँ पे। नाउ फॉर योर पर्सनल लाइफ, पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप्स इज जैसे कि कोई न्यूज़ मिलने वाली है कि किसी का क्रश है हम पे, कोई हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है, हम किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक नया रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। रोमांटिक कनेक्शन, एक लविंग कनेक्शन, नए दोस्त भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन ही हो। कप्स इज इमोशंस, कनेक्शंस, यू नो। तो हमारे जैसे सबकॉन्शियस में एक नया एनर्जी आ रहा है कुछ करने के लिए, किसी के लिए कोई नया आइडिया आ रहा है, हम क्रिएटिवली कुछ कर रहे हैं, आउट ऑफ इंट्यूशन अपने रिलेशनशिप में कुछ कर रहे हैं, या कोई हमें याद कर रहा है। टेलीपैथिक कनेक्शन भी, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आप यहाँ पे किसी के बारे में सोच रहे हो, कोई आपके बारे में कहीं सोच रहा है, एंड देन यू बोथ आर कनेक्टिंग। वैसा भी हो सकता है, क्योंकि इंट्यूशन यहाँ पे हमें कह रही है कि बॉस मुझे लगता है कि वो इंसान मुझे याद कर रहा है, और फिर आप दोनों एक दूसरे को याद करके फोन करते हो और वो इंसान बोलता है यार मैं तो अभी तेरे बारे में सोच रहा था। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ न्यूज़ अपने लव्ड वन के बारे में, कुछ न्यू कनेक्शन के बारे में, कुछ नया शुरू होना, कुछ मतलब कहते हैं ना कि आप दोबारा, अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो दोबारा उसमें कुछ नई स्पार्क डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीक आप शायद किसी एक्सपेरिमेंट के लिए ओपन होंगे, कुछ नई एक्टिविटी एक साथ करने चाहते होंगे। अगर आपका रिलेशनशिप डाउन चल रहा है कुछ टाइम से, इस वीक मुझे उसमें होप आती हुई नजर आ रही है कि जैसे दोबारा चीजें ठीक हो रही हैं, एक नया एंथुजियाज्म आ रहा है। सो पर्सनल रिलेशनशिप्स आर गेटिंग बेटर दिस वीक, अदरवाइज देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू स्टार्ट। नाउ यहाँ पे मेरा कंसर्न है, और जब प्राइड का कार्ड आया इट मेक्स सो मच सेंस कि टावर का कार्ड मतलब यानी कि जो पुरानी चीज है, जो पुराने रिश्ते हैं या हमारे कुछ काम हैं, वो नीचे गिर रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है क्योंकि उनकी फाउंडेशन अच्छी नहीं थी। ये अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल हो सकता है, ये एक लॉस हो सकता है, ये नौकरी का जाना हो सकता है कि हम बहुत साल से या बहुत कहते हैं ना टाइम से किसी चीज़ पे काम कर रहे थे और वो चीज़ अचानक से नीचे गिर गई। और ये चीज़ क्यों नीचे गिरी है? 5 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से। यानी कि हम जिनके साथ काम करते हैं उनमें और हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ है। हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं या करना चाहते हैं वो और हम एक पेज पे नहीं थे। जैसे कि ये आपका फैमिली बिजनेस है, अचानक से ये खत्म हो रहा है या ये चीज़ जा रही है, क्यों? क्योंकि आप और आपके फैमिली मेंबर्स, या कहते हैं ना हमारे वो बड़े लोग जो मेंबर हैं उस पूरे कमिटी का, बोर्ड का, वो एक डिसएग्रीमेंट पे आ गए हैं। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स इज क्वारल, इज फाइट, इज कॉम्पिटिशन। और इसी कंपटीशन से जब हम ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, कई बार प्राइड की वजह से, ईगो की वजह से, जब हम दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं, कोई हमारी बात पे अग्री नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं क्यों नीचे झुकूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, तो हम यहाँ पे लॉसेस फेस कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग अचानक नौकरी छोड़ने की सोच रहे हो इस वीक, या छोड़ दें, कोई काम अचानक से छोड़ दें क्योंकि आपको लग रहा है कि जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं वो सही नहीं है, आपके ऑफिस में आपको लोग परेशान कर रहे हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी आई वुड से। आई एम सॉरी फॉर लिब्रा जो मैं देख रही हूँ इस वीक आपके लिए, बट एक हफ्ता ही है, एक वीक है, निकल जाएगा, एंड ऑब्वियसली आगे कुछ अच्छा ही आएगा, टाइम एक सा नहीं रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस, बट इसको लेके कॉशियस रहिए, इसको एज अ गाइडेंस लीजिए, और कैसे हम ये सिचुएशन होने से कंट्रोल कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। ओके और अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं ईगो की बात है तो इस ईगो को गटक जाइए। ओके क्योंकि मुझे लगता है कि उससे बहुत अच्छे सोल्यूशंस मिल सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और आपसे बात करते करते ये कैंडल भी बुझ गई। सो थोड़ी एनर्जी हैवी है, बट पर्सनल लाइफ इतनी खराब नहीं लग रही है, लेकिन ये एनर्जी अफेक्ट कर सकती है।
ओके, सो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस सिचुएशन के बारे में हम और बात कर सकते हैं अगर पर्टिकुलरली आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। द टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम, और कांटेक्ट करिए मुझे वहाँ पे, बात करिए मुझसे, शेयर करिए। आई होप आई एम एबल टू हेल्प यू एंड प्लीज़ टेक केयर। वी विल मीट सून। बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए इस वीक। यूनिवर्स, एंजल्स की तरफ से पहले एक गाइडेंस कार्ड लेते हैं यहाँ पे इस वीक के लिए। सो फॉर स्कॉर्पियो 1 मई टू 6 मई, प्लीज गिव वन गाइडेंस कार्ड। ओह, आपके लिए भी हैप्पी एंडिंग, ब्यूटिफुल। प्लीज गिव वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो's पर्सनल लाइफ। Okay, nice. And one card for their professional life. I'm sorry. मैं पानी पी लेती हूँ एक घूंट। So आई थिंक हैप्पी एंडिंग का कार्ड यहाँ पे एक रीज़न से आया है। पहली बात, 9 और 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। 9 अपने आप में कंप्लीशन का नंबर है, तो कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, फाउंडेशन बन रही है कुछ चीज़ों की। अगर कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही है तो नई चीज़ों के लिए फाउंडेशन भी बन रहा है। लीडरशिप का कार्ड है। एंड 3 ऑफ कोर्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑल्सो। ओके, सो हैप्पी एंडिंग से यही कहूँगी मैं आपको कि अगर आप में से बहुत लोगों को अभी अपनी मंजिल नहीं नज़र आ रही है, बहुत टाइम से एक कहते हैं ना किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में है, कोई एक फेज से निकल रहे हैं और अभी आपको एंडिंग कहते हैं ना मुकाम नहीं दिख रहा है, अपनी डेस्टिनी नहीं दिख रही है, डेस्टिनेशन सॉरी नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे इस कार्ड का मतलब यही है कि अब आपकी वो डेस्टिनेशन दूर नहीं है। आप में से बहुत लोगों को ये कमिंग वीक में यानी कि 1 to 6 के बीच में या तो ये डेस्टिनेशन दिखने लग जाएगी, कहते हैं ना अपना एंडिंग दिखने लग जाएगा। अब आप फिनिश लाइन के पास पहुंच जाओगे एंड एक्चुअली कुछ लोगों के लिए ये हैप्पी एंडिंग, ये डेस्टिनेशन उनको मिल भी जाएगी। सो बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट वर्क, आप में से बहुत लोगों को अपने रिजल्ट्स कमिंग वीक में, इस वीक में मिल सकते हैं, और नहीं तो आप अपने रिजल्ट्स के बहुत क्लोज कहते हैं ना पहुंच रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज। द एम्प्रेस आया है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, और एक्चुअली में मेरे अभी कैमरे के टिकर में 222 हुआ था। सो बिग कॉन्फर्मेशन हियर, अलाइनमेंट का नंबर है 222। सो चीज़ें अलाइन हो रही हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। द एम्प्रेस कार्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ। सो शादी, प्रेगनेंसी, फैमिली लाइफ, वो यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है इस वीक। आपको किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपकी फैमिली में मिल सकती है। आप अगर कोई लेडी जो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही हैं, करना चाहती हैं, इस वीक आप कंसीव कर सकती हैं। बट प्रेगनेंसी के अराउंड यहाँ पे मुझे कुछ न्यूज़ आती हुई दिख रही है फैमिली में। कोई फ्रेंड की भी न्यूज़ आ सकती है, कोई जान पहचान वाले की भी आपको ये न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ऑल्सो एम्प्रेस इज़ अबाउट ब्यूटी एंड फैशन एंड लाइफस्टाइल। और पीछे मेरा डॉग अब खास रहा है। One minute guys. राइट, सो ब्यूटी एंड फैशन एंड लाइफस्टाइल, लग्जरी, यहाँ पे आप मुझे अपना ख्याल रखते हुए, कहते हैं ना कोई मेक ओवर कर रहे हो, शायद सैलून या स्पा जाओगे अपना हेयर कट कराने, अपने बाल कलर करवाने की सोच रहे हैं तो इस वीक करवा सकते हैं। बट कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट, कोई मेक ओवर इस वीक में पॉसिबल है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। बट ग्रूमिंग इज समथिंग दैट आई सी हैपनिंग फॉर यू दिस वीक। ऑल्सो मैं कहूँगी कि आप में से बहुत लोगों की शादी भी यहाँ पे फिक्स हो सकती है। एम्प्रेस कहीं ना कहीं शादी का कार्ड भी माना जाता है कुछ रीडिंग्स में। सो फॉर मी, अगर आप हो सकता है इस वीक किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं या किसी की शादी पे जा रहे हैं, कुछ गैदरिंग्स, बट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फैमिली इज़ हैपनिंग हियर। खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि यहाँ पे हैप्पी एंडिंग का कार्ड आया था, तो हो सकता है जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत टाइम से शायद शादी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, एंड फाइनली हमें वो न्यूज़ इस वीक मिल रही है, कोई कमिटमेंट हमें इस वीक मिल रही है,
यहाँ पे एम्प्रेस अगेन इज ऑल्सो अ मदर कार्ड, तो अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप आपका बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ एक हैप्पी टाइम निकाल रहे हैं, बट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मैजिकल एंड स्पेशली क्योंकि आपकी फेमिनिन पावर इस वीक पीक पे रहेगी, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, बट आपकी फेमिनिन साइड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो केयरिंग, नर्चरिंग, चाहे वो खुद की नर्चरिंग हो, खुद को प्यार दिखाना हो, या आसपास जानवरों को, इंसान को, पेट्स के साथ टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं इस वीक काफ़ी। बट फॉर मी ओवरऑल यू आर हैप्पी एंड हेल्दी दिस वीक। 4 of Wands for work, for finances, for your career, celebration. हमारे काम में हम स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वीक, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमें या तो कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है अपने काम के लिए, जिसकी वजह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये कोई नॉर्मल सेलिब्रेशन भी हो सकती है इस वीक, किसी की प्रमोशन पार्टी हो सकती है, डिपार्टमेंट चेंज की पार्टी, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, बट काम में कुछ अच्छा हो रहा है, काम में किसी चीज़ को लेके एक अच्छी न्यूज़ मिल रही है। ये हमारी अचीवमेंट की न्यूज़ हो सकती है, जैसे कि हमने कोई टारगेट अचीव कर लिया है, हमने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, कोई डील क्रैक कर लिया है, या हमारे बिजनेस में हमें कुछ गुड न्यूज़ मिली है। 4 of Wands इज सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। अगेन आपकी इस वीक किसी कोलीग की शादी में आप जा सकते हो, उनकी किसी खुशी में शामिल हो सकते हो, ऐसा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। बट अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू स्कॉर्पियो। मुझे लगता है कि लास्ट वीक की एनर्जी थोड़ी हैवी थी, या लास्ट कब मुझे याद है, अभी मैंने शायद थोड़ा टाइम पहले ही स्कॉर्पियो की रीडिंग की थी और थोड़ी हैवी एनर्जी थी, बट मुझे लगता है कि ये वीक फाइनली हैप्पी एंडिंग उस हैवी एनर्जी की हो रही है। यहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रेशंस, बहुत एक हैप्पी वाइब बोथ इन योर वर्क एंड इन योर पर्सनल लाइफ देखने को मिल रही है। तो ये स्कॉर्पियो थी आपकी इस वीक की रीडिंग, और अगर ये रेजोनेट करे, अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक ग्रेट केयर एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय माय डियर सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए इन स्टोर इस वीक 1 मई to 6 मई। पहले एक एनर्जी कार्ड लेते हैं यहाँ पे फॉर सैजिटेरियंस 1 मई to 6 मई। प्लीज गिव 1 कार्ड फॉर सैजिटेरियस। स्पिरिचुअलिटी, नाइस। मैं सैजिटेरियन हूँ, माय सन साइन इज सैजिटेरियस, सो स्पिरिचुअलिटी एंड 7-7 ऑफ कोर्स विक्ट्री का नंबर है। स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, मैजिकल नंबर है। 7-7 इज मैजिकल। ओके, सो प्लीज गिव 1 कार्ड फॉर सैजिटेरियस फॉर देयर पर्सनल लाइफ। राइट, 2 of Swords and for your professional life, Sagittarius, professional life, Page of Wands, nice. Okay, सो गाइज, स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से बहुत लोग इस वीक स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हैं यूनिवर्स से, अपने आप से, अपनी सो आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पे मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था, कंटिन्यू करते हैं। सो विद स्पिरिचुअलिटी 7-7 मैंने पहले भी कहा है, ये एक मैनिफेस्टेशन का नंबर है। सो इस वीक आपके मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। आपको ये कार्ड कह रहा है कि आपको डिवाइन के साथ या यूनिवर्स पे थोड़ा और भरोसा दिखाना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इस वीक ही आप कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो ये वीक एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। इस वीक से थोड़ी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बेटर करिए, मून के साथ कनेक्ट करिए, स्टार्स के साथ, स्काई के साथ, नेचर के साथ, और सबसे ज़्यादा अपने आप से अंदर से कनेक्ट करिए, जो स्पिरिचुअलिटी का बेसिक रूल होता है। स्पिरिचुअलिटी इज़ योर स्पिरिट, और उसके साथ कनेक्ट होना, वो चीज़ें करना जो आपको शांति पहुंचाती हैं, ट्रू शांति, दूसरी वाली शांति नहीं कि भाई मतलब वो जो पिज़्ज़ा खाने के बाद आती है, ये दूसरे टाइप की शांति है। ये रिलेशनशिप खुद के साथ बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस यहाँ पे इस वीक आपको अपना ऊपर रखना है। रिलेशनशिप विद योर सोर्स इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी। तो चाहे आप किसी पे भी भरोसा करते हैं, मतलब किसी भगवान पे, किसी भी रिलीजन को आप हो, मैं आपको यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं गाइडेंस लें, और क्या है, क्या कौन से कहते हैं ना फिलॉसफी आपको खुद से कनेक्ट करती है और आपसे रेजोनेट करती है, उन पे गौर करिए इस वीक, उन पे काम करिए, उनको पढ़िए।
आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें, अपने रिलेशनशिप स्पेशली अपने भगवान के साथ, अपने सोर्स के साथ, डिवाइन के साथ, आप जिनको भी मानते हैं उनके साथ प्लीज़ स्ट्रॉन्ग करिए। तो प्रेयर करिए, योगा, या कहते हैं ना साइलेंस, मौन व्रत रखना, अपने आप के अंदर आवाज़ सुनना और अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करना। कुछ लोग यहाँ पे शैडो वर्क भी कर सकते हैं। अपने लाइफ के वो एक्सपीरियंसेस याद करिए जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ पे असर पड़ा था, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन उन्होंने आपको कैसे शेप किया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप गुरुद्वारे, मंदिर या आप अपनी प्रेयर्स, नमाज, आप कुछ भी करते हैं वो करिए इस वीक, और देखिए आपको, मुझे लगता है इस वीक एक डिफरेंट फीलिंग आएगी। ठीक है, सो आप अपना पाथ अपने भगवान से, अपने यूनिवर्स से खुद चूज़ करें, लेकिन ये प्रैक्टिस को इंकरेज करें, ये प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी सैजिटेरियस इज़ अ डिवाइन पाथ टू हेवन, लिटरली। ओके, आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे परदादा, परनाना, अगर आप किसी को जानते थे, किसी से कनेक्ट करते थे, उनसे बात करिए, उनके लिए रिचुअल्स करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि वो हमको नहीं भूलते हैं उस तरफ जाने के बाद भी। ऐसा बोला जाता है, कुछ लोग अपने एंसेस्टर्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपने स्पिरिट गाइड्स मानते हैं। तो चाहे हमारे पेरेंट्स हो जो हमारे साथ नहीं है अब, उनको याद करना, उनसे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीक आई थिंक आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है, पर्सनल लाइफ में कन्फ्यूजन दिख रही है यहाँ पे, और मैं आपको यही बोलूँगी कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हेल्प करेगी आपको आंसर्स ढूंढने में। 2 लोगों के बीच में चॉइसेस, किसी सिचुएशन, पर्सनल सिचुएशन को लेके क्या करना है, रिलेशनशिप में रहूँ या ना रहूँ। मेरा दिल कहता है कि मुझे रहना चाहिए, मेरा दिमाग कहता है कि भाई थोड़ी अक्ल लड़ा, अक्ल ठिकाने पे ला और इस रिलेशनशिप से बाहर निकल, ये टॉक्सिक है। लेकिन अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो उसके बाद क्या होगा, क्या मैं रह पाऊंगी या रह पाऊंगा। सो वी चूज टू बी इन डिनाइल, खुद ही अपनी आंख में पट्टी बांधते हैं और खुद ही फिर निशाना भी सही लगाना चाहते हैं। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। मतलब या तो आप जादूगर हो जो ये कर सकता है, या इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे आते हो जो ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी इंट्यूशन को सुनिए। आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको सही चीज़ बताएगी, चाहे उस वक्त में वो पेनफुल क्यों ना हो। और इंट्यूशन किससे बढ़ती है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। कई बार हमारे एंसेस्टर्स, अगर मैं अपने दादाजी को याद करूं कि मुझे इसका सोल्यूशन बताओ इस चीज़ का, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं से, किसी वे से वो मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस उनसे कनेक्ट करने की स्पिरिचुअलिटी से ही आती है, उससे ही डेवलप होती है। सो अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए, जो डिसीजन लेना है लीजिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, क्योंकि आप अपनी सफरिंग को और बढ़ा रहे हैं, आप अपनी कन्फ्यूजन को और बढ़ा रहे हो। जितना टाइम ये कन्फ्यूजन, ये सफरिंग बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें देर से आएंगी लाइफ में। आप खुद उनको डिले कर रहे हैं, खुद उनको पुश कर रहे हैं। सो प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस कम्युनिकेशन, दिस कन्फ्यूजन, गेट इनटू अ कम्युनिकेशन मोड विद योर सेल्फ एंड टेक अ डिसीजन। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, यानी कि कोई न्यूज़ मिल रही है भाई हमें एक नौकरी को लेके। इनफैक्ट यहाँ बहुत लोगों के लिए आज पेज और एस के कार्ड्स आए थे, स्पेशली इन देयर वर्क एरिया। कुछ के पर्सनल में भी आए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को मई में नौकरी मिल रही है, नौकरी को लेके कोई न्यूज़ मिल रही है, चाहे प्रमोशन हो, फन हो, एडवेंचर हो, कुछ ना कुछ ऐसी खबर काम को लेके आ रही है। क्रिएटिव वालों के लिए स्पेशली कोई नया आइडिया आपको स्ट्राइक कर रहा है, कोई क्रिएटिव जॉब आपको मिल रही है, या कहते हैं ना, मतलब कोई दिल की ख्वाहिश थी कि नौकरी मिल जाए, वो नौकरी मिल जा रही है हमको, वो न्यूज़ मिल जा रही है कि भाई ये डील क्रैक हो गई, हमारा आइडिया हिट हो गया। वैसे करके यहाँ पे कुछ मुझे एंथुजियाज्म नज़र आ रहा है। कुछ लोग को ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, यस मुझे इस पे काम करना है, इसी की तो मैंने वेट करी थी। सो यू आर ओपन टू आइडियाज़ दिस वीक। आप अपने, कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ चीज़ें सोच रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत होपफुल हो। सैजिटेरियंस, आप इस वीक बहुत ज़्यादा होपफुल हो गए अपने काम को लेके, अपने आइडियाज़ को लेके, कि ये काम हिट करेंगे, ये काम सही जगह लगेंगे, ये आइडिया सही जगह लगेंगे, और ऐसा होगा। आपकी इंट्यूशन यानी कि ये जो बिल्ली मौसी है, ये आपको सही रास्ता दिखाएंगी, और ये स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी आसानी से मिल जाती हैं घूमते फिरते सड़कों पे। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड से कि स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली प्लेज अ मेजर रोल इन योर लाइफ दिस वीक।
प्लीज़ प्रैक्टिस करें स्पिरिचुअलिटी। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने ये कैंडल जलाई है, जैसे ये क्रिस्टल है, इसको हाथ में पकड़ के लेफ्ट आप इसको, मुझे अगर अपनी इंट्यूशन बढ़ानी है तो मैं अपने एमेथिस्ट को अपने हाथ में रख के मेडिटेट करती हूँ लेफ़्ट हैंड में, क्योंकि लेफ़्ट हैंड हमारा रिसीविंग साइड होता है। लेकिन ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करना जो आपको कनेक्ट करें, जो आपको कनेक्ट करें नेचर से, आपके डिवाइन से, प्लीज़ आप इस वीक करें सैजिटेरियस। ये थी आपकी रीडिंग इस वीक की 1 मई to 6 मई। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड ऑफ कोर्स मुझसे बात करने के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेक वेरी गुड केयर एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाई केप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड चलिए देखते हैं व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू दिस वीक 1 मई to 6 मई क्या है आपके लिए इन स्टोर। सो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का एक एक टैरो कार्ड लेंगे इस डेक से। पहले ले लेते हैं एक गाइडेंस कार्ड न्यूमरोलॉजी डेक से। सो फॉर केप्रिकॉन दिस वीक प्लीज गिव अ कार्ड। लव पार्टनरशिप केप्रिकॉन, नाइस। लव एंड पार्टनरशिप इस वीक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इस कार्ड पे मैं आऊँगी, पहले हम ले लेते हैं टैरो से भी एक एक कार्ड। सो फॉर केप्रिकॉन प्लीज गिव 1 कार्ड फॉर दिस वीक फॉर देयर पर्सनल लाइफ। ओके, 7 of Pentacles and 1 card for their professional life. टावर कार्ड, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। वाई इज़ द टावर कार्ड हियर? वाई इज़ द टावर कार्ड हियर फॉर केप्रिकॉन? राइट, ओके, मेक सेंस। 10 of Cups, love and partnership, love partnership. So to start with, Capricorn, 2 and 6 can be an important number for you. 2 is for alignment, for partnership, wisdom, experience, relationship, and 6 of course beauty, harmony, partnership, integration and moderation. So आपकी partnership, आपका love, आपका bond इस week important है। 26 आपकी एज हो सकती है। 26 अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, किसी का बर्थडे, आपके पार्टनर का बर्थडे या एज। एंड अगर आप इनको ऐड करते हैं तो 8 भी इम्पॉर्टेंट नंबर है। सो जब ये कार्ड बाहर आता है एंड अगर आप सिंगल हैं, स्पेशली सिंगल पीपल, मैं आपसे ये कहूँगी कि चांसेस है कि आप किसी से मिलने वाले हैं। आपको एंजल्स कह रही हैं कि आपकी एक पार्टनरशिप बनने वाली है विच इज़ गोइंग टू बी एट अ वेरी डीपर लेवल। ये एक डीप लेवल की पार्टनरशिप होगी। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने रिलेशनशिप में एक सेंस ऑफ हार्मनी एक्सपीरियंस करेंगे। आप अपने रिलेशनशिप को और डीप जाता हुआ एक्सपीरियंस करेंगे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। इस वीक आप और आपके पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कुछ डिफरेंट लेवल की होगी, शायद जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस ना की हो। बहुत लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकती है। अगर आप कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में इस वीक, या उसकी क्लोज जाते हुए एटलीस्ट आप देखेंगे कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। बट लव इज अराउंड द कॉर्नर, लव इज इन द एयर, यू हैव टू बिलीव इट। आपको खाली विश्वास रखना है कि जी हाँ, मेरे लिए प्यार है, ठीक है। ऑल्सो आपको कार्ड यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे लव पार्टनरशिप के, कि क्या आप हम कई बार रिलेशनशिप में सिर्फ रिसीव करना चाहते हैं, हमें कितना प्यार मिल रहा है, हमारे लिए लोग क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वीक अगर आप भी थोड़ा इनिशिएटिव खुद से लेते हैं और अपने पार्टनर के लिए चीज़ें करते हैं, या खुद रिलेशनशिप में जाने के लिए थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, किसी को मनाने के लिए, पटाने के लिए, तो आई थिंक चीज़ें आपके लिए ज़्यादा जल्दी बढ़ेंगी। क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप इज़ बिटवीन 2 पीपल, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो यही कहीं ना कहीं चीज़ उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक। तो आपको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए इस वीक टू अट्रैक्ट देम इन योर लाइफ। ऐसी चीज़ें करिए जिससे प्यार बढ़े, जिससे प्यार अट्रैक्ट हो। और वो कई बार देने से ही होता है, ना कि मांगने से। कोई भी नेगेटिव थॉट है, जैसे अगर आप सिंगल हैं और आप कहते हैं ना मैं तो रिलेशनशिप में अब जाना ही नहीं चाहता, भाई पिछला वाला ऐसा था, ऐसी थी, ऐसे नेगेटिव थॉट्स को आने मत दीजिए दिमाग में। जब आप फियर के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं या अकेले रहते हैं तो आप फियर ही मैनिफेस्ट करते हैं आगे।
इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं मैं कहूँगी बेटर करने के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करिए। अपने ऊपर कोई नेगेटिव थॉट मत डालिए कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती या मैं ये दिखने में ऐसा हूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये अपने आप को सेल्फ सैबोटाज मत करिए। सबके लिए प्यार है दुनिया में, हमें बिलीव करना है कि है। एंड फॉर यू अगर ये कार्ड आया है दैट मीन्स कि कोई लव कनेक्शन हमारे आसपास हो सकता है या हमारे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स और अच्छे होने की बारी आ गई है। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो पेशेंस का कार्ड है। अगेन लव पार्टनरशिप में मैं यही बोलूँगी, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट द राइट पर्सन इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हमने एफर्ट्स डाल दिए हैं, हम अपनी तरफ से जो कर सकते थे अपने आप की अपनी अपीयरेंस ठीक करने के लिए, किसी को जताने के लिए कि हम उनको पसंद करते हैं, हम अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हैं। हम अपनी तरफ से प्रपोजल भेज चुके हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं इस वीक कि बात आगे बढ़े। सो पेशेंस का वीक हो सकता है रिलेशनशिप्स में। आप चाहे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी हो तो आपने एफर्ट्स डाले हैं और इस वीक अब आप उसके रिवॉर्ड्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतना किया है अपने पार्टनर के लिए कि आपको भी इस वीक उसके फ्रूट्स डेफिनेटली, रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। कुछ लोगों को यस यहाँ पे कहा जा रहा है पेशेंस रखिए, चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, थोड़ा और पेशेंस सिखाने की ज़रूरत है। ओके लेकिन जैसा हमने अपने रिश्तों में डाला है वैसे ही रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। अब आपने कम डाला है तो कम मिलेंगे, ज़्यादा डाला है तो ज़्यादा मिलेंगे, और यही पार्टनरशिप होती है, राइट? इक्वल गिव एंड टेक। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए नाउ कैप्रिकॉर्न टावर का कार्ड आया है। एंड टावर कार्ड इज ऑफ कोर्स, बहुत लोग जानते हैं यहाँ पे इस सडन अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन या कोई लॉस भी हो सकता है। यानी कि काम में कुछ अनएक्सपेक्टेड, अचानक से कुछ प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, कुछ ऐसा हो जाना जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। किसी चीज़ की फाउंडेशन, अचानक से कोई लॉस हो गया, अचानक से कोई चीज़ ख़राब हो गई जिससे हम बहुत हाईली अफेक्ट होते हैं। बट मुझे यहाँ आपके कार्ड्स ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जैसे कोई भी जो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है वो आपकी लाइफ में कुछ नया लाने के लिए ही हो रही है, ये मान के चलिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है पैसे को लेके, काम को लेके, जिसकी वजह से हमारा कुछ पुराना हमसे पीछे छूट रहा है। ओके कोई देखिए, कोई नेगेटिव न्यूज़ भी हो सकती है, कोई बुरी खबर भी हो सकती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो भी हो रहा है ये इन द लॉन्ग रन हम मुड़ के देखेंगे और हम कहेंगे कि ये अच्छा हुआ, ये हुआ। अगर ये नहीं होता तो आज हम जहाँ पे है वहाँ पे नहीं होते। 10 ऑफ कप्स, ये कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है जो क्रैश हो रहा हो, जिसमें आप कहते हैं ना बंटवारा कर रहे हैं, जिसमें हम अलग हो रहे हैं, या हम अपनी फैमिली की वजह से कोई काम अपना अचानक से छोड़ रहे हैं, कोई लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसी कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कोई पार्टनरशिप यहाँ पे ख़त्म हो रही है, पर ये जो भी चीज़ ख़त्म हो रही है, जो पुराना जा रहा है, वो कुछ नया लेके ही आ रहा है, जो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये चीज़ जानी ही थी, ये चीज़ ख़त्म होनी ही थी, ये नौकरी जानी ही थी, ये प्रोजेक्ट हाथ से निकलना था, ये डील हाथ से निकलनी थी, क्योंकि एक नई न्यूज़, कुछ नया आना है। सो डू नॉट गेट डिस्करेज। अगर इस वीक आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, डिस्करेज मत होइएगा, अपने आप को नेगेटिव जोन में मत डालिएगा, क्योंकि हमें आने वाले टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। इस नई खबर के लिए, इस न्यू बिगिनिंग के लिए, इस न्यूज़ के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। ऑलराइट कैप्रिकॉर्न, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड ऑफ कोर्स फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वी विल मीट सून, बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग एंड इट्स टाइम टू सी कि क्या है 1 to 6 मई का हॉरोस्कोप आपके लिए। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है इस वीक। तो पहले लेते हैं हम एक गाइडेंस कार्ड फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी डेक। सो फॉर एक्वेरियस, लव 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 है हाईलाइट इस वीक का आपके लिए। और फॉर पर्सनल लाइफ, फॉर Aquarius personal life this week, Knight of Pentacles. And for your professional life, Aquarius
Aquarius professional life this week. 10 of Cups, beautiful, beautiful, beautiful. So Aquarius, नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. नंबर 6 ऑब्वियसली ये रीडिंग भी 1 to 6 मई के लिए ही है, 1 to 6 मई के लिए. तो डेफिनेटली नंबर 6 मई पे आप शायद कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये एक सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है, नंबर हो सकता है आपको 666 नज़र आ रहा हो. 6 आपकी बर्थ डेट, एनिवर्सरी डेट, ऐसा भी कुछ हो सकता है. ओके, नाउ अगर ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली द एसेंस ऑफ दिस वीक इज़ लव, एंड समवेयर यू नीड टू बिलीव दैट लव इज़ रियल. ओके, एक रियलिटी है लव अपने आप में. कहते हैं ना, एक सपना भी होता है. बहुत लोग इल्यूजन, ख्याली पुलाव भी बनाते हैं, लेकिन लव एक रियल इमोशन है. और आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं एंजल्स कि अपने आप को इस इमोशन के साथ अलाइन करिए और इसकी रियलिटी के साथ अलाइन करिए. ठीक है, आप जब कहते हैं ना किसी भी सिचुएशन को, चाहे वो कितनी टफ क्यों ना हो, कंफ्यूजिंग क्यों ना हो, अच्छी हो, बुरी हो, जब हम उसे प्यार की नज़र से देखते हैं तो वही इमोशन हमारे लाइफ का एसेंस बन जाता है. यानी कि अगर आप हर चीज़ में प्यार डालेंगे, प्यार से करेंगे, तो आप हमेशा अपने चारों तरफ लव ही एक्सपीरियंस करोगे. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू आर फीलिंग दिस वीक. यू आर फीलिंग वेरी लव. जैसे आपको लोगों पे प्यार आ रहा है, जानवर पे प्यार आ रहा है, इंसान पे प्यार आ रहा है, घर वालों पे, अपने रिश्तों में, और सबसे अच्छी बात है कि खुद पे बहुत प्यार आ रहा है. इसलिए ये पूरा वीक मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा प्यार भरा होगा. ओके, अपने कहते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा है कि लव एक बहुत ब्यूटीफुल इमोशन है, एक कंफ्यूजिंग इमोशन भी है. ये कई बार आपको रियलिटी से भी डिटैच कर देता है. मतलब तो आप वो लाइन को पहचानिए. ठीक है, आपको अपने आप से पूछना है कि रियल क्या है और अनरियल क्या है इस लव को लेके. आप अपने आप से इस वीक क्वेश्चन करिए, एम आई ओपन टू लव. अगर आप सिंगल हैं और आपको लगता है कि आपको आपके पार्टनर या सही इंसान नहीं मिल रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं आप अंदर से रेडी ही नहीं है उनको एक्सेप्ट करने के लिए, या आप अपने आप से नेगेटिव टॉकिंग करते हैं कि आप लव डिजर्व नहीं करते, या आपकी लाइफ में लव लिखा ही नहीं हुआ है. और फिर वही होता है कि उस चीज़ को वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा मिलती है कि फिर हम इस इमोशन से बहुत दूर होने लग जाते हैं. सो लव विल ओनली कम टू दोज हु विल बिलीव इट. आप में से कुछ लोग को यहाँ पे नए कनेक्शंस मिल सकते हैं इस वीक, बॉन्ड्स बेटर हो सकते हैं, ओनली बिकॉज आप बिलीव करते हैं कि ये हो सकता है, आप बिलीव करते हैं कि आप ये करना चाहते हैं. ओके, सो यू आर वर्दी ऑफ रिसीविंग लव, सो प्लीज़ बिलीव इन लव. ऑलराइट एक्वेरियस, प्लीज़ बिलीव इन लव. नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए. बहुत सोच समझ के प्यार करना, करूँ या ना करूँ, एक एक कदम फूंक के चलूँ, स्ट्रैटेजाइज करना, अपने रिलेशनशिप में कैलकुलेटिव होना, ऐसा एक इमोशन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस वीक. कहीं ना कहीं मतलब आप ना जल्दबाजी में किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते. अगर किसी ने आपको प्रपोज किया है या आप किसी को पसंद करते हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, या बहुत कहते हैं ना धीरे धीरे. शायद जो आपके इंतज़ार में बैठी भी होगी वो सोचती होगी अब ये कब मुझसे अगली बार बात करेगा, अब ये अगला कदम कब उठाएगा. लेकिन आप बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि आई फील एक्वेरियंस की इस वीक आप जो भी करोगे ना अपने रिलेशनशिप में बहुत सोच समझ के करोगे. आप कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करोगे. आप कुछ चाहते हो ना, लंबे टाइम के लिए चाहते हो. अगर आपको पता है कि मुझे किसी के साथ फ्यूचर चाहिए या फैमिली के लिए कुछ भी करना है, तो वो एक दिन या एक रात की सवाल की बात नहीं है. यहाँ पे एक एक कदम, एक एक चीज़ प्लान करके आगे बढ़ना पड़ेगा. सो ऐसा ही मुझे लग रहा है इवन आपकी फैमिली के साथ कुछ भी करना बहुत सोच समझ के करना. बहुत कहते हैं ना, देख के, पढ़ के, परख के, दिन भर सोच के, लिख के, डायरी लिख के. मतलब यू आर प्लानिंग एवरीथिंग इन योर रिलेशनशिप्स बिकॉज यू वांट टू टेक देम लॉन्गर. आप उनको लंबा ले जाना चाहते हैं, आप उनको परमानेंट करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप से परमानेंट गेन चाहते हैं. तो इस वीक आप बहुत सोच समझ के कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग. बट मैं आपको कहूँगी कि अपनी पेस इतनी धीरे भी मत कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले की पेस इतनी धीरे ना हो, उसकी स्पीड इतनी धीरे ना हो, तो वो भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए. यहाँ पे मुझे स्पेशली डोमेस्टिक लाइफ अच्छी दिख रही है इस वीक. आराम से, शांति से कुछ घर के लिए खरीदना, कुछ घर के लिए सामान लेना, कुछ शॉपिंग करना, ये सब इस वीक हो सकता है. पेंटिकल्स है तो हम पैसे खर्च रहे हैं, हमारी हेल्थ अच्छी है इस वीक, और हम अपने घर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं.
नाउ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है 10 ऑफ कप्स। सो हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें इमेंस सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कोई भी काम। और मैं ये नहीं कह रही कि लाखों करोड़ों का काम कर रहे तो उससे ही शांति मिल रही है, नहीं। आप एक क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, एक क्रिएटिव इंसान को अपने पैशन या अपने पैशन से रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हैं और वो काम आपको इतनी खुशी देता है जो शायद पैसा कमाने पे भी बहुत लोगों को नहीं मिलती है, राइट? सो दैट इज़ वॉट आई सी फॉर मेनी ऑफ यू हियर। एक मैसेज पता नहीं क्यों मुझे आपके लिए आ रहा है कि आप में से बहुत लोग जैसे कहते हैं ना, फैमिली या बिजनेस सर्कल में शादी कर रहे हैं या शादी पक्की हो रही है, शादी की बात चल रही है, फैमिली गैदरिंग्स हो रही है, फैमिली मीटिंग्स हो रही हैं अपने कोलीग्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ। तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। अपने किसी कोलीग के साथ रिलेशनशिप बनाना, रिलेशनशिप में जाना, ये आपके ऑफिस में काम करती हैं, आप उनके स्कूल कॉलेज में कहीं पे हैं, बट गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप विथ अ पर्सन हु इज़ प्रेजेंट इन द सेम इंस्टीट्यूशन वे यू आर। वर्क कनेक्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक अच्छी टीम है काम करने वाली, आपके रिलेशनशिप्स काम पे अच्छे हैं और आपको फुल सपोर्ट मिलेगा इस वीक। सो आई वुड से कि इमोशनली एट वर्क यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी स्टेबल एंड आपके पास बहुत 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 सारा सपोर्ट है एक्वेरियस। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वी विल मीट सून, बाय। हाय पाइसियंस, वेलकम टू योर रीडिंग। आप हैं द लास्ट ज़ोडिएक ऑफ दिस साइकिल एंड चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है 1 to 6 मई यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। पहले गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं इस वीक के लिए, क्या थीम रहेगी या क्या लकी नंबर्स रहेंगे। सो फॉर पाइसिस 1 to 6 मई, ये कार्ड बाहर आना चाहते हैं। स्पिरिचुअल करियर, ऑल राइट, जैसे मैं, यानी कि मैं एक स्पिरिचुअल करियर को बिलोंग करती हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग, ओके। एंड लेट्स सी वन कार्ड फॉर पाइसिस पर्सनल लाइफ 1 to 6 में। नाइस, हायरोफेंट। एंड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, पाइसिस प्रोफेशनल लाइफ, oops, 5 of Pentacles, right? Okay, so 7 and 8 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है पाइसिस। 7 मतलब विक्ट्री, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, ये अपने आप में एक मैजिक नंबर है, एक स्पिरिचुअल नंबर है 7। और 8 इज़ फॉर ग्लोरी, अबंडेंस, अगेन मैनिफेस्टेशन नंबर। और दोनों मिला के काफ़ी पावरफुल नंबर बनते हैं 78। कि ओवरऑल आपके लिए एक बहुत हेल्दी नंबर हो सकता है, या 7, 8 अलग अलग में अपने आप में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं। नाउ अगर आप चाहें, ये अगर कार्ड आपके लिए आया है पाइसिस, यानी कि आप में से अगर कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल गुरुज, लाइफ कोच, टैरो कार्ड रीडर्स मेरी तरह, रेकी प्रैक्टिशनर्स, रेकी टीचर्स, हीलर्स, स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, कुछ भी अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं आप एक्चुअली कर सकते हैं। आप इसमें अच्छा करेंगे एंड चांसेस हैं कि इस वीक ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आए, चाहे फुल टाइम हो या पार्ट टाइम, इट्स एंटायरली अप टू यू। लेकिन आप थॉट दे सकते हैं ऐसे करियर को, ओके। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपनी साइकिक एबिलिटी से अवेयर हैं, आपको पता है कि आप में वो बात है, राइट? सो अगर आप चाहें तो इस वीक मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, पता करना कि इन कोर्सेज में इस लाइफ के क्या प्लस पॉइंट्स हैं या क्या आपके फेवर में काम नहीं करता है। डेफिनेटली फेवर में नहीं काम करता है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है इस लाइफ में, इस करियर में। तो मैं कहूँगी कि अगर आपको जेन्युइनली लगे कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपके पास टैलेंट है, तो प्लीज़ पुट देम टू गुड यूज़, बिकॉज I think everyone should follow something spiritual, because ये आने वाले टाइम में और कुछ नहीं तो बस यही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। मैं एक पानी का घूंट, मैं पानी पीना चाहती हूँ, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी।
थैंक यू। सो यस, आप इस करियर के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, आपका इंटरेस्ट हो सकता है इस फील्ड में। अगर आप खुद भी नहीं बनना चाहते तो हो सकता है कि इस वीक आप, या जनरली आप इस वीक से इस जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे माइंड, बॉडी, स्पिरिट का गेम होता है। ओके, ऑल्सो आप अगर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं आप ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, या आप अपना करियर इनके बारे में ब्लॉग्स लिखना, वर्कशॉप्स कंडक्ट करना, लोगों से कनेक्ट होना, ऐसा कोई करियर भी कर सकते हैं। बट सक्सेस है अगर आप में से कुछ लोग सीरियसली इस चीज़ को कंसिडर करना चाहें तो। ओके, ऑल्सो मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअल करियर एक ऐसा करियर है कि जिसमें एक्चुअली फेथ के अलावा कुछ है ही नहीं। कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा करें, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं कि ये लाइफ चेंज कर सकता है, तो ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। इंट्यूशन टाइम के साथ बिल्ड की जा सकती है, वो हम सब में गिफ्टेड होती है, हमारी गट फीलिंग। और बाकी चीज़ें, मेडिटेशन और बहुत सारे और प्रैक्टिसेस, एक अच्छे कोच के अंडर आप डेफिनेटली इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये करियर बना सकते हैं। शायद चाहे पार्ट टाइम से शुरू करिए, कुछ घंटे करिए, बट आपको अपने आप एक टाइम के बाद लगेगा कि यही चीज़ मुझे फुल टाइम करनी है, क्योंकि जो सुख है ना इस काम में, वो कुछ और लेवल का ही है। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है द हायरोफेंट। तो हम इस वीक योगा कर रहे हैं, अपनी पर्सनल वेलबींग का ख्याल रख रहे हैं, और शायद इसलिए स्पिरिचुअल करियर भी हमारे दिमाग में एक ऑप्शन आ सकता है। मेडिटेशन, नेचर से कनेक्ट होना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, योगा करना, और रेकी में भी हमें से कुछ लोग को रेकी की ज़रूरत है, एक्यूपंक्चर, बट ऐसे बहुत सारे साइंसेस, मिस्टिकल चीज़ें, एसोटोरिज्म, काफ़ी चीज़ों की तरफ हमारा इंक्लाइन इस वीक हो सकता है। शांति इस वीक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में जो हमें अंदर से शांति देती हैं। कुछ भी, ये चाहे लाउड म्यूजिक सुनना क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें अंदर से खुश कर रही है। सो ऐसी एक्टिविटीज़ आप इस वीक कर सकते हो, चाहे अकेले करो, चाहे फ्रेंड्स के साथ करो। इस वीक आप में से बहुत लोग, मुझे लगता है, कोई नया स्किल सीखते हुए नज़र आ रहे हो। तो जैसे पेंटिंग, डांसिंग, कोई नई क्लास ज्वाइन कर रहे हो, बट अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, तो कुछ नया सीखने की यहाँ पे चाह हो सकती है पर्सनल लाइफ में अपने आप को बस और इन्हांस करने के लिए। ग्रूमिंग क्लासेस, एटिकेट क्लासेस, ट्यूशन्स, एनीथिंग हम इस वीक करने की सोच रहे हैं। ओके, और हायरोफेंट कहीं ना कहीं शादी का कार्ड भी होता है। इस कार्ड में आपको वो शादी नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग मैरिज काउंसलर्स के पास अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, या उनसे न्यूज़ सुन सकते हैं कि उन्होंने आपके लिए ढूंढ लिया है आपका लाइफ पार्टनर, रिश्ते आ रहे हैं काउंसलर्स के थ्रू। हम यहाँ पे बड़े लोगों के साथ, या कहते हैं ना, जिन लोगों से हमें ज्ञान लेना बड़ा पसंद है, ये हमारे पड़ोस के अंकल हो सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जिनको हम लाइफ में कोच मानते हैं, हमारे गुरुज मानते हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं और उनसे इस वीक हम ज्ञान ले रहे हैं। सो लाइफ लेसन्स लर्न किए जा सकते हैं इस वीक। एंड शादी कुछ लोगों की फिक्स हो सकती है, तो कंग्रेचुलेशंस अगर ऐसा कुछ हो रहा है, या आप अपने आप को रजिस्टर करा रहे हो किसी काउंसलर के पास, वो भी हो सकता है। मैरिज काउंसलर, लाइफ काउंसलर, एनीथिंग। अगर आपको, मैं कहूँगी, स्ट्रेस है, तो आप शायद अपने आप को किसी साइकियाट्रिस्ट या थेरेपी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए दिख रहे हो। बट एनीथिंग दैट इज़ गिविंग यू पीस ऑफ माइंड एंड इज़ मेकिंग योर लाइफ बेटर, इस वक्त आप पर्सनल लाइफ में करोगे। नाउ फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि कौन हमारे साथ और कौन हमारे साथ नहीं है, यानी कि इन द लॉन्ग रन कौन हमारा साथ देगा और कौन हमें तूफान में अकेला छोड़ देगा। यहाँ पे इस वीक आपको अपने, कहते हैं ना, दुश्मन नहीं, पर जो कौन इन द लॉन्ग रन हमारे बिजनेस में या हमारी नौकरी में हमारा साथ देगा, वो पता चल रहा है। ओके, थोड़ा डाउन ऑन लक हो सकता है ये वीक। इस वीक आप लक, कहते हैं ना, प्रोफेशनल लक इतना एक्सपीरियंस ना करो। आपको लगेगा आपकी एनर्जी में कि काम पे कुछ चीज़ मेरे हिसाब से हो नहीं रही है, मेरे आइडियाज़ सही जगह नहीं लग रहे हैं, अप्रूव नहीं हो रहे हैं, या मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ डीले चल रहा है, एंड यू आर फीलिंग अलोन, स्ट्रेस है यहाँ पे। तो ये सिर्फ एक लक का मैटर है। यहाँ पे लक मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि इस वीक थोड़ा लक डाउन है और कुछ नहीं है उससे ज़्यादा। अगर आप हेल्प मांगेंगे पाइसेंस, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी।
कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा। आपको पहचानना है ये कौन इंसान है काम पे जो मेरी हेल्प कर सकता है मेरी नैया पार कराने में। कुछ लोग यहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्च चुके हैं पास्ट में, कुछ लॉसेस एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उनको पैसे की दिक्कत इस वीक एक्सपीरियंस हो रही है। बट इफ़ यू वांट आप हेल्प मांग सकते हैं। कोई आपकी फाइनेंशियल हेल्प डेफिनेटली कर सकता है, आपको उसको ढूंढने निकलना पड़ेगा, आपको आसपास हाथ पैर मारने पड़ेंगे। हेल्प इज़ देयर, आपको ढूंढनी है। कोई आपके दरवाजे पे आके खुद नहीं पूछेगा कि मैं हेल्प कर दूँ, नहीं। हो सकता है इस वीक आपका कोई लोन पास ना हो अगर आपने अप्लाई किया है, प्रमोशन या अप्रेजल इम्प्रूव ना हो, या ऐसा कुछ अपग्रेड ना हो, बट ये सिर्फ इस वीक है, ज़रूरी नहीं है। इट्स अ टेम्पोरर माइनर अरकाना, टेम्पोररी सिचुएशन है, ये आगे जाके बिल्कुल चेंज हो सकती है। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर यहाँ पे बात नहीं बन रही है तो प्रॉबेबली आपको ये भी एंजल्स कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल करियर आपका ऑल्टरनेटिव है। अगर आपके प्रेजेंट करियर में आपको वो सेटिस्फैक्शन, वो मॉनेटरी गेन्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद आपको स्पिरिचुअल करियर कंसिडर करना चाहिए। और हो सकता है आपका मन इसलिए ना लग रहा हो काम पे क्योंकि आप यहाँ के लिए बने हैं। सो थॉट दीजिएगा इसे पाइसिस। मैं अपनी रीडिंग यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आने वाला वीक आपके लिए बहुत अच्छा हो एंड हम जो भी ये दिक्कत है उससे ओवरकम कर पाएँ। प्लीज़ गिव दिस अ थॉट। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ये आपको। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस करियर के बारे में और जानना चाहते हैं मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टैरो स्ट्रेंथ के नाम से मेरा अकाउंट है। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लाइक करिए इस वीडियो को, उन लोगों से शेयर करिए जिनको ऐसी रीडिंग्स पसंद हैं। आई विल टेक योर लीव नाउ। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।